नमस्कार सभी लोगों को। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है आज के इस वेबिनार में। आज हम देखने वाले हैं पानी की मदद से हम किस तरीके से हीलिंग कर सकते हैं, हमारे शरीर को किस तरीके से हम निरोगी बना सकते हैं। तो उसके लिए आने वाला 1.5 घंटा काफी महत्वपूर्ण है, जिसमें हम कुछ थ्योरेटिकल एस्पेक्ट से बात करेंगे, कुछ इंफॉर्मेटिव इंसाइट्स होगी, कुछ डेमो होगा। तो जिसकी वजह से आपको बहुत सारी चीजें पता चलेगी। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग पूरी तरीके से इन्वॉल्व होकर के आज का इस वेबिनार अटेंड करेंगे। तो अगर आप कुछ और एक्टिविटी कर रहे हैं तो कृपया आप एक 5 मिनट्स में आप अटेंटिव हो जाइए, ताकि आप जिसके लिए ये वक्त निकाल के आए हैं उसके बारे में आपको कुछ जानकारी पता चले। कई सारे लोगों को आज के वेबिनार के बारे में पता था, लेकिन जो सच में हेल्थ के प्रति जागरूक है ऐसे लोग ही इसमें जुड़े हुए हैं। बाकी सभी लोगों को, जैसे कई लोगों के लिए आईपीएल ज्यादा महत्वपूर्ण होती है हमारी हेल्थ से ज्यादा, एंटरटेनमेंट महत्वपूर्ण होता है। कई लोगों को जेन्युइन काम होता है, संडे है तो कहीं आना जाना होता है, फैमिली अफेयर्स होते हैं, कहीं ना कहीं एक्टिविटीज होती है, लेकिन उसके बावजूद आप सभी लोग अपना कीमती वक्त निकाल के आए हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। और सभी लोगों को मैं अ, आपका जो इंटरेस्ट है हेल्थ के प्रति उसको सराहता हूँ। एक शुरू करने से पहले एक तो आप लोग अपना माइक म्यूट करिएगा, यानी अगर आपको कुछ क्वेरी हो, कुछ सवाल हो तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, ताकि हमें बीच में डिस्टरबेंस ना हो और बाकी लोगों को भी डिस्टरबेंस ना हो। तो शुरू करने से पहले आप लोग अपना नाम और लोकेशन, आप लोग कहाँ से जुड़े हैं, ये चैट बॉक्स में लिखिए। आपका नाम क्या है और आप कहाँ से जुड़े हैं। जैसे कोई मुंबई से जुड़ा है, कोई पंजाब से, कहीं अपने अलग अलग प्लेसेस जहाँ से भी आप जुड़े हुए हो, तो अपना नाम और अपना लोकेशन। चैट इनेबल करिए सर। क्या जी? ओके। चैट डिसेबल है, चैट इनेबल करिए। हाँ, श्योर, थैंक यू। सॉरी। यस, अभी आप चैट कर सकते हैं। ओके। मिस पटेल जी पुणे से हैं, जयेश जी मुंबई से हैं, डॉक्टर ओनाली गुजरात से हैं। कैसे हैं डॉक्टर साहब? बस बढ़िया। थैंक यू। गुड। परमजीत सिंह पंजाब से हैं। किसी का माइक ऑन है?
अब ध्यान रखिएगा, आपका माइक ऑफ रखिएगा ताकि बीच में डिस्टरबेंस ना हो। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है आज के इस वेबिनार में। या नरेंद्र जी दिल्ली से है, नरेंद्र शर्मा जी। देश के अलग अलग जगह से लोग जुड़े हुए हैं। ये ऑनलाइन का एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि हम अपनी जगह से कहीं पे भी जुड़ सकते हैं। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। वरना अगर हमें कोई लाइव सेशन अटेंड करना है, कोई ऑफलाइन सेशन हमें अटेंड करना होता है, तो हमें पर्सनली वहां पे विजिट करनी पड़ती है, हमारा टाइम निकाल के ट्रैवलिंग करके जाना होता है। और जिसकी वजह से हम कई सारे इवेंट्स अटेंड नहीं कर सकते, क्योंकि काफी वक्त निकल जाता है। लेकिन ऑनलाइन का ये सबसे बड़ा एडवांटेज है कि हम अपने घर में बैठ के खाना खाते हुए या फिर अपना सब कुछ काम निपटा के आराम से बैठ करके हम कोई भी नॉलेज सेशन अटेंड कर सकते हैं, प्रैक्टिकल सेशंस या थेरेटिकल जो भी है। तो वो नॉलेज गेन कर सकते हैं हमारी लाइफ में। उसका कुछ ना कुछ वैल्यू हम ऐड कर सकते हैं, कुछ नई चीजें सीख सकते हैं। और अलग अलग लोगों के साथ में हम संपर्क में आ सकते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। अदरवाइज मैं यहाँ पे मुंबई में हूँ, तो हो सकता है मुंबई के भी लोग यहाँ पे जुड़ ना पाए। मैं डोंबिवली में रहता हूँ, अगर कोई 40-50 किलोमीटर से दूर अगर यहाँ पे आना चाहे तो वो 2 घंटा ट्रैवलिंग करके आना वो मुश्किल है। लेकिन ये ऑनलाइन का सबसे बड़ा एडवांटेज है। और ये कोविड के बाद में ये ऑनलाइन सेशंस काफी पॉपुलर भी हुए हैं। कुछ एडवांटेजेस बहुत ज्यादा है इसके, जितने अगर आप उठा सकते हैं तो थैंक यू एवरीवन। अब हम शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। शुरू करने से पहले आप में से कितने लोग ऐसे हैं कि जो पहली बार कोई सेशन मेरा अटेंड कर रहे हैं, जिन्होंने और कोई अटेंड किया नहीं है, जो दूसरे कोई भी मेरे हेल्थ सेशंस होते हैं एक्यूप्रेशर या अन्य अल्टरनेटिव थेरेपी के बारे में, अगर किसी ने अटेंड किया है तो आर लिखिए। और आप अगर पहली बार अटेंड कर रहे हैं तो 1 लिखिए, या फर्स्ट का एफ आप चैट कर सकते हैं, या कि पता चले कि पहली बार कौन अटेंड कर रहा है। कई सारे लोग तो पुराने हैं जिन्होंने ऑलरेडी कोई ना कोई सेशंस अटेंड किए हुए हैं। ओके, जयेश जी पहली बार अटेंड कर रहे हैं। ओके, परमजीत सिंह भी पहली बार अटेंड कर रहे हैं। सही। तो आप सभी लोगों का स्वागत है, जो पहली बार अटेंड कर रहे हैं वो भी, और जिन्होंने पहले कोई सेशंस अटेंड किए हुए हैं उनका भी सबका स्वागत करते हुए मैं शॉर्ट में मेरा परिचय दे करके हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। तो आप सब लोग रेडी हैं आज के सेशन के लिए, जानकारी प्राप्त करने के लिए? अगर रेडी है तो आर लिखिए। इसमें से कई सारे लोग ऐसे होंगे कि जिन लोगों को ये बार बार टाइप करने की या रिस्पॉन्ड करने की आदत नहीं होगी, केवल अटेंटिव होंगे, तो उनको थोड़ा इरिटेटिंग भी फील होता होगा, ये क्या बार बार टाइप करने के लिए कहते हैं। लेकिन उसकी एक महत्वपूर्ण वजह यह है कि मुझे पता चले कि आप लोग अटेंटिव हैं, क्योंकि सबके वीडियोस बंद है। कौन बैठा है या कौन सो गया है मुझे पता नहीं चलता है। लेकिन एटलीस्ट अगर आप बीच बीच में चैट बॉक्स में अगर रिप्लाई देते रहेंगे तो मुझे भी पता चलेगा कि आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं। तो मुझे बात करने में भी जरा अच्छा लगेगा। अदरवाइज मैं जैसे स्क्रीन में सिर्फ मेरा फेस देख करके ही बात कर रहा हूँ ऐसा मुझे लगता है। इसकी वजह से मैं बीच बीच में आपको बताऊंगा या पूछूंगा तो आप रिप्लाई कीजिएगा। यस, थैंक यू वेरी मच एवरीवन। मेरा नाम डॉक्टर अल्पेश रैयानी है। मैं डोंबिवली मुंबई से हूँ और पिछले 30 सालों से अल्टरनेटिव थेरेपी प्रैक्टिस करता हूँ, जिसमें एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, मैग्नेटोथेरेपी, ग्वासा थेरेपी, कपिंग, मोक्शीबश्चन, बैच फ्लावर रेमेडीज, बायोकेमिक सॉल्ट थेरेपी, ऐसे अलग अलग पद्धतियों का इस्तेमाल करके पेशेंट्स को ठीक करता हूँ। और साथ साथ में मैं ये सारी चीजें सिखाता भी हूँ जो लोगों को सेल्फ हीलिंग के लिए, यानी अपनी सेहत का खुद को अगर इलाज करना है, अपने हेल्थ का हेल्थ मेंटेन करना है, तो सेल्फ हीलिंग के लिए, सेल्फ केयर केयर के लिए भी कोर्सेज करता हूँ। और थेरेपिस्ट जिन लोगों को इसमें आगे करियर बनाना है या ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोफेशन में है,
लेकिन वो लोग अपना नॉलेज अपग्रेड करना चाहते हैं, अलग अलग दूसरी पद्धतियां सीखना चाहते हैं। जैसे कोई एक एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट है, उसको केवल एक्यूप्रेशर के बारे में पता है, लेकिन उसको कपिंग, मोक्सिबस्चन या ग्वासा थेरेपी के बारे में नहीं पता, या बैच फ्लावर रेमेडीज के बारे में नहीं पता है, और अपना स्किल एनहांस करके वो सीखना चाहता है, तो उसके लिए वो लोग भी, ऐसे लोग भी सीखते हैं जो अपना नॉलेज और स्किल को एनहांस करके अपनी प्रैक्टिस को बेहतर बनाना चाहते हैं। तो ऐसे हजारों लोग आज तक सीख चुके हैं। तो मैं सिखाता भी हूँ, और साथ साथ में अवेयरनेस लेक्चर्स भी बताता हूँ, क्योंकि अल्टरनेटिव थेरेपी के बारे में अभी तक लोगों को जितनी जानकारी होनी चाहिए उतनी नहीं है, जितना एलोपैथी दवाइयों के बारे में या वो साइंस के बारे में लोगों को पता है। इवन छोटे उम्र के लड़कों को भी, बच्चों को भी पता है कि वीक सेक्शन 500 क्या होता है या एनासिन एस्प्रो क्या है। तो ये दवाइयों के नाम उनको पता होता है, लेकिन जो भी अल्टरनेटिव थेरेपी है उसके बारे में ज्यादा पता नहीं होता है। तो कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके बारे में पता चले, ताकि बिना दवाइयों के या कम से कम दवाइयों के या दवाइयों की साइड इफेक्ट से बच सके, और खुद का इलाज भी खुद करें, और अल्टरनेटिव थेरेपी का इस्तेमाल करके केमिकल बेस्ड दवाइयों का इस्तेमाल जितना टाल सकते हैं, जितना कम कर सकते हैं उतना कम करें, ताकि हम हमारी सेहत को ज्यादा अच्छे से मेंटेन कर सके। उसी के प्रयास में अलग अलग जो लेक्चर्स होते हैं, उसी का एक आउटकम या एक सब्जेक्ट है आज का हमारा, कि पानी के द्वारा हम किस तरीके से हमारी सेहत को मेंटेन कर सकते हैं। और हमें पता नहीं है कि केवल पानी पीने से या सही पानी पीने से या पानी का तरीका बदलने से हम हमारी सेहत को किस तरीके से मेंटेन कर सकते हैं या हेल्दी रख सकते हैं अपने आप को। तो हीलिंग पावर क्या है पानी का? वैसे तो हम वाटर थेरेपी के बारे में कई बार सुनते हैं, जानते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन वो हम जो पानी पीने के तरीके और उसके बारे में पढ़ते हैं, लेकिन हम जो पानी पी रहे हैं वो सही में हेल्दी पानी है कि नहीं, या जो हमारे शरीर के लिए उपयोगी है कि नहीं, इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। कि हम पानी तो पीते हैं, लेकिन क्या वही पानी पीने से हम अगर सेहतमंद रहते तो इतनी बीमारियां नहीं होती। मेरी बात समझ रहे हैं आप? पानी तो सभी लोग पी रहे हैं, कई सारे लोग आयुर्वेद और योगा को फॉलो करते हुए पानी पीने के सही तरीके से उसका इस्तेमाल भी कर रहे हैं। तो वाटर थेरेपी के अलग अलग इस्तेमाल होते हैं, कि जैसे खाली पेट पे पानी पीना है, खाना खाने के पहले और बाद में पानी नहीं पीना है, हो सके तो गुनगुना गर्म पानी पीना है, ऐसे कई सारे जो भी उसके रूल्स रेगुलेशंस हैं, उसको कई सारे लोग फॉलो करते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी कई सारी ऐसी बीमारियां भी है कि जो होती ही रहती है। तो अगर समझो पानी पीने का तरीका, या पानी पी सही पानी अगर हम पीते हैं, और अगर उससे ही अगर हमारी बीमारी ठीक हो जाए तो कैसा रहेगा, तो उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, हम आज की शुरुआत करते हैं। आज का वेबिनार जो है हमारा, ये आने वाला 1.5 घंटा आप हो सके तो यहाँ पे पूरी तरीके से ध्यान रखिएगा, ताकि आप जो नॉलेज और इंफॉर्मेशन लेने के लिए आए हैं वो आप पूरी तरीके से ले सके। कई बार क्या होता है कि हम कोई दूसरी बातों में उलझ जाते हैं, या व्हाट्सएप पे मैसेज चेक कर रहे हैं, या मैच में क्या चल रहा है ये 5-10 मिनट देखने के लिए चले जाते हैं, और कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक छूट जाता है। तो ऐसा ना हो। ओके, तो शुरुआत करें हम। यस, थैंक यू। इसमें आप देखेंगे तो नॉट ऑल वाटर आर इक्वल, यानी सभी पानी एक सरीखे नहीं होते हैं। ये क्यों कहा जाता है? हम लोग कई अलग अलग किस्म का पानी इस्तेमाल करते हैं पीने के लिए। जैसे कोई प्योरीफायर का पानी यूज करता है, कोई आरओ का पानी पीता है, कोई पैकेज ड्रिंकिंग वाटर पीता है, कोई मिनरल वाटर पीता है, कोई डायरेक्टली कुएं का पानी, जिधर कहीं पे जहाँ पे दूसरी कोई फैसिलिटी नहीं है तो कुएं का या बोरवेल का यानी डंकी का पानी, ऐसा अलग अलग किस्म के पानी हम पीते रहते हैं। तो पानी है, लेकिन हम कौन सा पानी पीते हैं और वो पानी कितना इफेक्टिव है या कितना हेल्दी है, इसके ऊपर हमारी सेहत बहुत निर्भर करती है। क्योंकि हमारा शरीर जो है उसमें 70% से ज्यादा पानी है। आप देखते हैं कि पृथ्वी के ऊपर 2/3 हिस्सा यानी 2/3 यानी ऑलमोस्ट 66 to 70% हिस्सा पानी से भरा हुआ है, और बाकी 1/3 हिस्सा जो है वो जमीन है।
उसी प्रकार से हमारा शरीर जो है, इसमें भी 70% तक ऑलमोस्ट पानी है। अभी ये पानी जो है, हमें केवल पता है कि ब्लड में लिक्विड है, यूरिन में है, स्वेटिंग में है, तो हम केवल वहीं पे पानी को समझते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ब्लड पूरे शरीर में ट्रैवल करता है। तो कई सारे सेल्स में, टिश्यूज में, ऑर्गन्स में भी पानी का प्रभाव होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो चार्ट में लिखा हुआ है कि कौन से हिस्से में कितना परसेंट पानी है। यानी ब्रेन में अगर आप देखेंगे तो ब्रेन में 75% पानी है। Paling water cukup banyak. आप देख सकते हैं कि ब्रेन में 75% हिस्सा पानी है, ब्लड में 83% है। जो कि हमें पता है, मतलब हम जानते हैं कि वो लिक्विड है तो इसमें पानी ज्यादा होगा। लेकिन ब्रेन में, जिसके बारे में हमने कभी उतना सोचा नहीं था, लेकिन ब्रेन में भी 75% हिस्सा है। इसके लिए जब भी डिहाइड्रेशन होता है, हम पानी कम पीते हैं, खास करके गर्मी के मौसम में, तो हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है। आप देखेंगे गर्मी के मौसम में आप कहीं पे ट्रैवल कर रहे हैं, चल के जा रहे हैं, धूप बहुत है और पानी नहीं मिला, तो आपका दिमाग काम नहीं करता है। आपको क्या करना क्या नहीं कुछ समझ में नहीं आता है, और जल्दी से जल्दी आप पानी ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो जब भी डिहाइड्रेशन होता है तो सबसे पहले ब्रेन को इफेक्ट होता है, बीपी लो हो जाता है, तभी ब्रेन को इफेक्ट होता है। तो डिहाइड्रेशन की वजह से या पानी की कमी की वजह से ब्रेन को असर होता है। हार्ट में 75% वाटर, 79% पानी है। यानी आप देख सकते हैं ब्लड के बाद में हार्ट में सबसे ज्यादा पानी है, ब्रेन में पानी है, मसल्स में 75% है। ये आपको जो दिखाया गया है, ये चार्ट जो है, आप देखेंगे लीवर में 85% है। बोन्स, हड्डियां, हमें लगता है कि हड्डियां तो केवल स्ट्रॉन्ग ढांचा है, मजबूत ढांचा है, लेकिन उसमें भी 22% पानी है। उसके बाद में आप देखेंगे किडनी में भी 18% के प्लस पानी है। तो ऑलमोस्ट 83% किडनी में, लीवर में, आप देख सकते हैं मसल्स में, ब्रेन में, हार्ट में और ब्लड में, ये सब हिस्सों में सबसे ज्यादा पानी है। और इसके लिए जब भी पानी अगर सही हो तो ये सारे ऑर्गन्स अपना काम सही तरीके से करेंगे। यानी कई बार हम पानी तो पीते हैं, लेकिन वो वहां पे जहां पहुंचना चाहिए वहां नहीं पहुंचता है। या फिर जो पानी हमारे शरीर के लिए उपयोगी है, या जिसमें औषधीय गुण है, ऐसा पानी अगर नहीं पिया जाता है तो भी वो ऑर्गन को डैमेज करता है। जैसे आपको पता होगा कि हार्ड वाटर, खास करके गुजरात में, राजस्थान में, नागपुर साइड में, यहाँ पे पानी की कमी है, वहां पे बोरवेल का पानी पीने के लिए इस्तेमाल होता है, और वो हार्ड वाटर होता है, जिसका टीडीएस काफी हाई होता है। और वहां पे आप देखेंगे तो किडनीज के और हड्डियों के वगैरह अलग अलग बीमारियां बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि वो जो एक्स्ट्रा क्षार होते हैं, मिनरल्स होते हैं, वो ऑर्गन्स को डैमेज करते हैं। यानी केवल पानी पीने से हम हेल्दी नहीं रहते, लेकिन सही तरीके का पानी पीना भी उतना ही जरूरी है। तो पानी बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन उसके बारे में हम लोग उतनी जानकारी नहीं रखते हैं। लीवर के लिए, मसल्स के लिए, आपने देखा मसल्स के लिए 75% जितना पानी की जरूरत होती है। इसके लिए गर्मी के मौसम में जब भी डिहाइड्रेशन होता है, आप पानी बराबर से आपके शरीर को नहीं मिलता है, तो मसल क्रैम्प्स आते हैं। आपने देखा होगा आपके जो काफ मसल्स होते हैं, तो वो काफ मसल्स में क्रैम्प्स आना शुरू हो जाते हैं। नस खींचती है, हम बोलते हैं नस के ऊपर नस चढ़ गई या नस खींच गई, ऐसे अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल होता है। लेकिन उसकी एक महत्वपूर्ण वजह जो है, पानी की कमी। इवन ठंडी के मौसम में आपकी स्किन जो ड्राई हो जाती है, क्रैक्स हो जाते हैं, पैरों में क्रैक्स हो जाते हैं, जिसमें से कई बार खून भी निकलता है। चेहरे के ऊपर की भी चमड़ी निकलती है, हाथ में से भी चमड़ी निकलती है ठंडी के मौसम में। और हम उसके लिए वैसलीन, पेट्रोलियम जेली वगैरह अलग अलग चीजों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वास्तव में वो पानी की कमी है। तो जब पानी कम हो जाता है तो चमड़ी में रिंकल्स आना शुरू हो जाता है, एजिंग प्रोसेस बढ़ने लगता है, या स्किन आपकी ज्यादा ड्राई और तेजहीन दिखाई देती है। तो ठंडी के मौसम में ठंडी की वजह से कम पानी पिया जाता है, जिसकी वजह से ये स्किन में चेंजेस होते हैं। तो पानी अगर अच्छी तरीके से या योग्य पानी अगर पिया जाए तो वो हेल्थ को मेंटेन करता है। अगर सही तरीके का पानी अगर नहीं मिलता है तो वो हमारी हेल्थ को जो बेनिफिट मिलना चाहिए पानी का, वो हमें नहीं मिलता है। तो पानी काफी महत्वपूर्ण है। तो इसके लिए यहाँ पे सवाल पूछा गया है कि आप जो पानी पी रहे हैं वो सच में आपको पोषण देता है,
क्योंकि अगर पानी हमें पोषण देता है, अगर हम सही तरीके का पानी पी रहे हैं और अगर हमें सही पोषण मिल रहा है, तो हमें क्रैम्प्स नहीं आने चाहिए, तो फिर हमारा डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए। लेकिन जब वो सही तरीके का पानी हमें नहीं मिलता है, तो जो न्यूट्रिशन हमें पानी के जरिए मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है, क्योंकि पानी में कई सारे मिनरल्स वगैरह होते हैं। तो अगर सही पानी है तो हमें वो सारे बेनिफिट्स मिलते हैं जो पानी में से मिलने चाहिए। लेकिन अगर पानी का इस्तेमाल बराबर से नहीं हो रहा है, तो जो हेल्थ एडवांटेज मिलने चाहिए पानी में से वो हमें नहीं मिलते हैं। कई सारे लोग पूछते हैं कि हम लोग तो बराबर से पानी पीते हैं लेकिन उसके बावजूद हमें बीमारियां क्यों होती है। सही सवाल है। कई सारे लोग अक्सर हमारे पास में आते हैं तो कहते हैं कि मैं तो दिन का 3 लीटर 4 लीटर पानी पीता हूँ, या दिन के 10-12 ग्लास पानी रेगुलर पीता हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे क्रैम्प्स आते हैं, या तो फिर मुझे कोई ना कोई मसल क्रैम्प्स वगैरह आना, या फिर एसिडिटी बढ़ जाना, ऐसे कोई ना कोई सिम्टम्स होते हैं। तो मैं अगर इतना पानी पीता हूँ, तो वाटर थेरेपी अगर मैं यूज कर रहा हूँ, तो फिर मुझे क्यों होना चाहिए। तो सही बात है, क्योंकि आप जो पानी पी रहे हैं उसके बावजूद भी आपको कई सारी तकलीफें हो रही है या बीमारी आ रही है, तो उसका मतलब ये है कि आपको पानी की कमी नहीं है। आप पानी तो पर्याप्त मात्रा में पी रहे हैं, लेकिन उसके अलावा जो कई सारी चीजें जिम्मेदार है बीमारी के लिए, तो जिसमें एसिडिटी। एसिडिटी यानी हम केवल पेट में जलन होती है उसको एसिडिटी कहते हैं, लेकिन हम लोग जो खाना पीना खाते हैं वो ज्यादा से ज्यादा एसिडिक फूड होता है। उसकी वजह से हमारे शरीर में कई सारे बदलाव होते हैं। और एसिड का काम है डीजनरेटिव चेंजेस बढ़ाना, यानी हमारे जो एजिंग प्रोसेस होता है, तो वो एजिंग प्रोसेस एसिडिटी की वजह से बढ़ता है। यानी जो एसिडिक फूड हम लोग खाते हैं, तो वो कौन सा होता है, किस तरीके का होता है, वो हम आगे देखेंगे। प्रोसेस फूड। प्रोसेस फूड यानी आजकल हम लोग सब कुछ पैकेज फूड खाते हैं। लेज, पेपी, कुरकुरे कुरकुरे, मैगी, ये सारी चीजें जिसमें एक्सपायरी डेट लिखी हुई है, जो 1 महीने के बाद, 3 महीने के बाद या 6 महीने के बाद जो चीज खराब होने वाली है उसका एक्सपायरी डेट लिखा हुआ है। वो सारे के सारे प्रोसेस फूड जो है उसमें केमिकल्स होते हैं, क्योंकि उसमें प्रिजर्वेटिव डालने पड़ते हैं, कलर डालना पड़ता है, एडेड टेस्ट होता है, मसाला होता है। तो ये सारी चीजें हैं जो कि बॉडी को डैमेज कर रही है। तनाव बढ़ते जा रहा है अभी। जैसे रूटीन में अगर आप देखेंगे तो स्ट्रेस तो सभी लोगों को होता ही है कुछ ना कुछ। रात को 11 12 ओवर में सुनना है एसिडिक। लेकिन जैसे सराउंडिंग या बाहर की दुनिया में जो बदलाव आते हैं वो भी हमें परेशान करते हैं। अभी जैसे लड़ाई चल रही है कहीं ना कहीं, डीजल नहीं मिल रहा है, पेट्रोल नहीं मिल रहा है, गैस का या फिर सबके भाव ताल बढ़ गए हैं। उसके अलावा इनकम बढ़ नहीं रही है लेकिन खर्चे बढ़ रहे हैं। कुछ ना कुछ अलग अलग, कहीं पे हेल्थ इश्यूज हैं, कहीं पे फाइनेंस इश्यूज है। तो ये स्ट्रेस लेवल को बढ़ाता है, तो स्ट्रेस लेवल भी कई सारी बीमारियों को पैदा करता है। एक सबसे ज्यादा चिंता करने वाली बात जो अभी एक देखने को मिल रही है वो है शुगर के बारे में। शुगर यानी मैं डायबिटीज की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आजकल जो सिंथेटिक शुगर का इस्तेमाल बढ़ गया है हमारे डेली लाइफ में। आप देखेंगे तो टीवी में भी जो एड होती है, तो कुछ मीठा हो जाए तो कुछ मीठा हो जाए उसके लिए चॉकलेट्स देते हैं। अरे कुछ मीठा हो जाए तो चॉकलेट्स ही खाना जरूरी नहीं है। आप गुड़ भी खा सकते हैं, आप खड़ी शक्कर भी खा सकते हैं, आप चिक्की भी खा सकते हैं, आप लड्डू भी खा सकते हैं। लेकिन मार्केटिंग जो हो रहा है वो ऐसी चीजों का हो रहा है जो अनहेल्दी है। लेकिन इस तरीके से उसको दिखाया जाता है कि हम लोग को टेम्पटेशन होता है कि दिवाली के दरमियान भी आप देखेंगे तो 200 और 300 रुपए की चॉकलेट का डिब्बा के बारे में प्रचार करेंगे। लेकिन जो हमारा ट्रेडिशनल लड्डू है, चिक्की है या ऐसी मिठाइयाँ है उसके बारे में नहीं बताएंगे। तो जो गुड़ की बनी हुई मिठाइयाँ पहले हुआ करती थी, तो अभी ये सारी मिठाइयाँ अभी शुगर के जरिए बनती हैं। तो कैडबरीज, चॉकलेट, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स, तो ये सब में एडेड शुगर होती है, बहुत ज्यादा मात्रा में शुगर होती है। और उसका एक बार चस्का लग गया या उसका टेस्ट एक बार मिल गया तो उसके बाद में दूसरा मीठा टेस्ट अपने अच्छा नहीं लगता है। तो आजकल के यंग जनरेशन को यही सारी चीजें पॉकेट में या उनके पर्स में आप देखेंगे तो चॉकलेट्स के 2 3 4 चॉकलेट्स आपको मिलते ही जाएंगे। और उनको इवन अगर कहीं पे भी कुछ खाने की भी इच्छा होती है तो 10 20 रुपए का वो लोग चॉकलेट का बॉक्स चॉकलेट खरीदेंगे, क्योंकि उनके दिमाग में वही बैठा है एडवर्टाइजमेंट के जरिए। तो ये जो शुगर का बहुत ज्यादा प्रचार हो रहा है, और वो हेल्थ के लिए काफी, क्योंकि शुगर को व्हाइट पॉइजन कहा गया है। एक्सेसिव शुगर की वजह से एसिड, शुगर इज हाईली एसिडिक।
तो ज्यादा शुगर लेने की वजह से शरीर में एसिड का प्रमाण बढ़ जाता है, और एसिड का काम है जलाना। तो जितना ज्यादा शक्कर अंदर जाएगा, हमारा शरीर को जलाने की प्रक्रिया वो बढ़ाते जाएगा, और जिसकी वजह से डीजेनरेटिव चेंजेस होना, हड्डी में से कैल्शियम की कमी हो जाना, हड्डियां कमजोर हो जाना, ऑस्टियोपोरोटिक चेंजेस जो होते हैं वो डीकैल्सिफिकेशन होता है, वो शुगर की वजह से होता है। एसिडिटी बढ़ जाती है शुगर की वजह से। तो ऐसे कई सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है बीमारी के लिए, जिसमें एक महत्वपूर्ण है व्हाइट पॉइजन शुगर। उसके बाद में पॉल्यूशन दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। आजकल हम लोग रोज न्यूज में देखते हैं कि एक्यूआई इंडेक्स दिखाया कि दिल्ली में इतना है, मुंबई में इतना है, विजिबिलिटी कम हो गई है, पॉल्यूशन बढ़ गया है। तो ये पॉल्यूशन हम इनहेल करते हैं, और जिसकी वजह से भी कई सारी बीमारियां होती हैं। हम लोग जो खाना पीना खा रहे हैं, जो पानी पी रहे हैं, उसमें जो हमें मिनरल्स, जो हमें क्षार मिलने चाहिए, जो हमें पोषण मिलना चाहिए, वो नहीं मिल रहा है। अभी कल ही मैं बात कर रहा था, कुछ थेरेपिस्ट मेरे यहाँ पे एक्यूपंक्चर सीखने के लिए आते हैं, तो उनके साथ में डिस्कशन करते वक्त में हम यही बात कर रहे थे कि कई बार ऐसा होता है कि हम लोग खा पी रहे हैं सब कुछ। मैं अभी एक होम विजिट के लिए गया था पेशेंट के यहाँ पे, तो वहां पे भी हमारी यही बात हुई। कल उनके रिपोर्ट्स देख रहा था, 25 साल का यंग लड़का, लेकिन उसका विटामिन डी 12.5, जो कि नॉर्मल 30 होना चाहिए, उसका 12.5, यानी जो 60-70 साल के सीनियर सिटीजन का जो रिपोर्ट हो सकता है, होना चाहिए ऐसा जरूरी नहीं, लेकिन हो सकता है ऐसा रिपोर्ट एक 25 साल के लड़के का, उसका विटामिन B12 125, जो 197 नॉर्मल होना चाहिए। यानी सब कुछ खाना पीना खाने के बावजूद वो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स भी खा रहे हैं, वो फ्रूट्स भी खा रहे हैं, वो स्प्राउट्स भी खा रहे हैं, वो दूध भी पी रहे हैं, और उसके बावजूद भी विटामिन की कमी, कैल्शियम की कमी, हीमोग्लोबिन की कमी। क्यों? क्योंकि हम जो खाना खा रहे हैं, वो खाने में से हमें जो नेचुरल न्यूट्रिशन मिलना चाहिए वो हमें नहीं मिल रहा है। और इसके लिए जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं, कुछ रिपोर्ट्स निकालते हैं, डॉक्टर आपको सप्लीमेंट लिख के देते हैं, या तो आजकल तो मतलब एडवर्टाइज में भी कहा गया है, जैसे कैल्शियम का या मल्टीविटामिन का एडवर्टाइजमेंट आता है टीवी में, तो उसमें वो लोग बोलते हैं कि 40 साल के बाद में आपको ये लेना ही है। डॉक्टर भी कहते हैं कि ये आपको लेना ही है। यानी हमारे पेरेंट्स ने, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स ने, जिन्होंने कभी कोई न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट नहीं लिया, टचवुड, मेरे पेरेंट्स अभी 80 इयर्स के हैं, लेकिन नोट ए सिंगल सप्लीमेंट उन लोग कभी ले रहे, मैं कभी ने दिया नहीं है, और उनको कभी जरूरत पड़ी नहीं है। उनमें दोनों में से किसी को भी डायबिटीज नहीं है, ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम, एसिडिटी, गैस, इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन कुछ नहीं है, क्योंकि उनका लाइफ एकदम रेगुलर है। सुबह में 8 से 9 के बीच में नाश्ता करना, दोपहर को 1 बजे खाना खाना, शाम का खाना 7 बजे खाना। कहीं पे भी जाना है तो पैदल जाने का, 2-3-4 किलोमीटर रोज का चलते हैं, घर का साफ सफाई वगैरह का जाने, नेचुरल एक्सरसाइज। कोई जिम करते नहीं है, कोई वॉकिंग करने के लिए जाते नहीं है, लेकिन अपने रूटीन काम में ही एक्सरसाइज मेंटेन कर रहे हैं। तो उन्होंने कभी सप्लीमेंट लिया नहीं। इवन मेरे जो ग्रैंडपा थे, तो वो 82 इयर्स के थे, उन्होंने कभी कोई एलोपैथी मेडिसिन भी नहीं लिया था। तो 82 इयर्स तक वो हेल्दी थे काफी। तो पहले के लोग क्यों हेल्दी थे? क्योंकि उनको जो खाना पीना जो भी खा रहे थे, अगर आप देखेंगे तो उन्होंने ड्राई फ्रूट्स, फ्रूट्स वगैरह तो कभी खाया ही नहीं था। वो लोग का रेगुलर फूड था या भाजी रोटी दाल चावल, बस, इसके अलावा कुछ नहीं। कभी कोई मेहमान आए तभी फिर कोई मिठाई बनती थी या फरसाण बनता था या पापड़ वगैरह भी तभी खाया जाता था। बाकी उनका रूटीन में खाना पीना क्या होता था? तो दाल चावल भाजी रोटी, दूध दही छाछ जो होता है वो, चटनी मिर्ची कांदा, जो भी अलग अलग चीजें जो लोकली लेवल पर मिलती है, बस वही उनका सादा खाना होता था। उसके बावजूद किसी की भी हड्डियां कमजोर नहीं थी, 70-80 साल तक खेतों में काम कर सकते थे। तो ये था क्यों? क्योंकि जो भी खाना खा रहे थे उसमें उनको नेचुरल न्यूट्रिशन मिल जाता था, उनको कोई अलग से विटामिन कैल्शियम की जरूरत नहीं होती थी। दूसरी बात, भारत में आइडियली देखा जाए तो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि भारत में 3 सीजन है, विंटर, समर, मॉनसून। 3 ज्योग्राफिकल कंडीशंस है, ग्रीनरी भी है, डेजर्ट भी है, और स्नो भी है। तो यहाँ पे जो मिलता है वो अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको कोई न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट की जरूरत ही नहीं पड़ती है। अभी जैसे मैंगो का सीजन है तो आप मैंगो खाइए, गर्मी का मौसम है आप ज्वारी का इस्तेमाल कीजिए, ठंडी के मौसम में बाजरी का इस्तेमाल कीजिए। तो जैसे आयुर्वेद ने कहा है, सीजनल एंड रीजनल, सीजन में जो अवेलेबल है वो चीजों का इस्तेमाल कीजिए, और रीजनल, आप जहां पे रहते हैं वहां पे आसपास में क्या बनता है। अगर आपके
आसपास में अगर समझो कि कोकोनट है तो आप कोकोनट का इस्तेमाल करिए। आपके यहाँ पे तिल का इस्तेमाल ज्यादा हो रहा है, प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है, तो तिल का इस्तेमाल कीजिए। यानी अगर आप केरला में जाते हैं तो चावल का इस्तेमाल कीजिए, अगर आप पंजाब में हैं तो आप गेहूं का इस्तेमाल कीजिए। यानी जहां पे जो उगता है, जहां पे जो मिलता है वो खाइए, जो सीजन में जो अवेलेबल है वो खाइए। लेकिन आजकल क्या होता है कि डीप फ्रीजर की वजह से 12 महीना सब कुछ मिलता है, तो हमें पता भी नहीं है कि ये कौन सी सीजन का फ्रूट है। जैसे मैं दिसंबर में भी मैंगो दिखती थी। आइडियली मैंगो का सीजन समर है, लेकिन दिसंबर में भी मैंगो दिखता है। इवन नवंबर दिसंबर से कलिंगर आना शुरू हो जाते हैं, वाटरमेलन, जबकि वाटरमेलन का ये सीजन है। तो हमें कोई भी सीजन में सब कुछ मिल जाता है, तो हमें लगता है चलो मिलता है तो खाते हैं, लेकिन वो हमें न्यूट्रिशन देने की बजाय वो पॉइजन का काम करते हैं। तो सीजनल और रीजनल, और जो आपके आसपास मिलता है वो। अभी कुछ लोग कहते हैं कि कीवी में बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन होता है। अभी कीवी ये हमारा फ्रूट नहीं है, ये न्यूजीलैंड का है। तो न्यूजीलैंड का टेम्परेचर होता है माइनस में, और हम 35-40 डिग्री टेम्परेचर में वो कीवी खाएंगे तो कोई फायदा नहीं है। तो हमारे लिए क्या जरूरी है? हमारे लिए आंवला जरूरी है, हमारे लिए मैंगो है, ग्रेप्स हैं, जो हमारे आसपास होता है। जैसे महाराष्ट्र में अगर है तो जामुन है, करवंदा होता है, फणस होते हैं। तो वो यहाँ के फ्रूट्स हैं, तो वो फ्रूट्स का इस्तेमाल कीजिए। यानी आपको बहुत महंगे वाले फ्रूट खाएंगे तो आपको ताकत मिलेगी, ऐसा वाला नहीं है। आपके आसपास जो मिलता है, आपको 30 रुपये 40 रुपया किलो वाला आंवला भी आपको हेल्दी है विंटर के सीजन में। और जबकि आप एक फ्रूट खाएंगे कीवी का, वो 40 रुपए का एक पड़ेगा, और एक ही इंसान खा सकता है एक ही बार, जबकि 40 रुपए का 1 किलो आंवला आप पूरा हफ्ता भर खा सकते हैं। तो हमारा जो आसपास में जो मिलता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या है, ये सारे आजकल जो भी ग्रेन्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स मिल रहे हैं, वो या तो इंसेक्टिसाइड्स यानी जंतुनाशक और कीटकनाशक, यानी इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स बहुत ज्यादा मारे हुए हैं, तो ये सारे केमिकल वाले हैं। और केमिकल फर्टिलाइजर से उगाए गए। पहले क्या था, गौमूत्र, गोबर, झाड़ पाला, ये सब का इस्तेमाल करके फर्टिलाइजर्स बनाए जाते थे। अभी जो है वो यूरिया, सल्फेट जैसे स्ट्रॉन्ग केमिकल फर्टिलाइजर्स इस्तेमाल होते हैं, जिसकी वजह से जमीन का कष्ट निकल गया है, जमीन का न्यूट्रिशन जो है वो चले गया है। और उसकी वजह से फसल में भी कोई न्यूट्रिशन नहीं है। और इसके लिए जब भी हम खाना पीना बनाते हैं, खास करके सब्जियां वगैरह, तो हमें कोई टेस्ट नहीं आता है। और इसके लिए आजकल सब्जियों में या खाने पीने में चाट मसाला, गरम मसाला, पाव भाजी का मसाला, छोले का मसाला, मतलब एक्स्ट्रा मसाले डालने की आदत हो गई है। क्यों? क्योंकि खाने में नेचुरल टेस्ट नहीं है। मेरे पिताजी कहते हैं कि हम लोग जब भी बच्चे थे ना, खेतों में जाते थे, तो हम लोग बाजरी ऐसे ही तोड़ करके खाते थे तो भी मीठा लगता था खेतों में। यानी वो ताजा का ताजा भी एकदम मीठा होता था। आजकल हमें कोई भी फल या वेजिटेबल्स खा लो, कोई मिठाई नहीं, मीठापन नहीं लगता है। इवन अभी मैं नासिक के पास गया था, तो वहां पे पेरू थे, तो हाइब्रिड पेरू, इतने बड़े बड़े, लेकिन यहाँ सूंघने के लिए जा रहा हूं तो कोई स्मेल ही नहीं आ रही है। जबकि देसी पेरू अगर आप देखो, तो अगर थोड़ा कच्चा पक्का पेरू है, थोड़ा भी पकने की शुरुआत हुई है, तो आपके घर के कोई भी कोने में वो पेरू रखा हुआ है या मैंगो रखा हुआ है तो आपको स्मेल आती है। ये पहले हुआ करता था, आजकल नहीं होता है, क्योंकि इतनी दवा मारते हैं कि जिसकी वजह से कोई टेस्ट नहीं है, कोई स्मेल नहीं है। तो ये सारी वजह है जो बीमारियां बढ़ाती जा रही हैं। लेकिन कई सारी ऐसी चीजें हैं कि जो हमारे कंट्रोल के बाहर हैं, जिसके लिए हम नहीं कर सकते कुछ। लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जो हमारे हाथ में है, अगर वो करते हैं तो भी हम काफी मात्रा में बीमारियों से बच सकते हैं। तो ऐसा ही एक सब्जेक्ट जो है वो है पीएच इंडिक। आजकल जो ज्यादा प्रचलित हो रहा है, मतलब अभी लोगों को पता चल रहा है। पीएच पीएच यानी पावर ऑफ हाइड्रोजन। आप जैसे हम लोग स्कूल में थे, तो हम लोग स्कूल में लिटमस पेपर टेस्ट करते थे कि कोई एक सब्सटेंस एसिडिक है या अल्कलाइन है। वो जानने के लिए हम लोग लिटमस पेपर का इस्तेमाल करते थे कि वो लाल कलर का हुआ या पर्पल कलर का हुआ, ये जानने की कोशिश करते। तो लाल कलर का हुआ तो वो एसिडिक है, पर्पल कलर का हो गया तो वो अल्कलाइन है। इस तरीके हम लोग स्कूल में केमिस्ट्री में टेस्ट किया करते थे, अगर आपको ध्यान में होगा तो तभी हम लोग पढ़ते थे। लेकिन उसके बाद में हमें एसिड अल्कली के बारे में ज्यादा कुछ जानकारी नहीं है। तो बीमारियां जो है वो एसिडिक कंडीशन में बढ़ते जाती है। आजकल जो बीमारियां बढ़ रही है उसकी महत्वपूर्ण वजह यह है
कि शरीर में एसिड का प्रमाण बढ़ गया है। जैसे मैंने बताया कि शुगर, तो ये हाईली एसिडिक है, और अगर हम लोग शुगर कंज्यूम करते हैं तो बॉडी में एसिडिटी बढ़ सकती है। तो ऐसे एसिड बढ़ने की वजह से कई सारी बीमारियां होती है। जैसे यूरिक एसिड बढ़ गया तो जॉइंट पेन होता है, लैक्टिक एसिड बढ़ गया तो मसल पेन होता है। वैसे ही ज्यादा अगर कोई सेल्स में एसिड बढ़ जाता है तो वहां पे कैंसरस ग्रोथ होने की संभावना है। ये साइंस ने पुरवार किया है। साइंस ने जो रिसर्च किया है उसके अनुसार कैंसर होने की जो महत्वपूर्ण दो वजह बताई है। एक है सेल्स का, यानी एनवायरमेंट, शरीर के एनवायरमेंट में एसिड का प्रमाण ज्यादा होना, यानी एसिडिक नेचर अगर होता है शरीर का तो वहां पे कैंसर पनपता है। और जो सेल्स को ऑक्सीजन नहीं मिलता है या कम मिलता है वहां पे कैंसरस ग्रोथ होती है। यानी ऑक्सीजन भी काफी महत्वपूर्ण है सेल्स को अलाइव रखने के लिए, जिंदा रखने के लिए। उसके साथ साथ में हमें शरीर में एसिड का प्रमाण कम होना भी जरूरी है। तो इसके लिए आजकल बीमारियां बढ़ रही है, उसका महत्वपूर्ण वजह यह है कि ये ज्यादातर खाना पीना जो है, रहन सहन, इवन हम लोग जो मोबाइल रेडिएशन, इलेक्ट्रिसिटी, तो ये सारा भी एसिडिक एनवायरमेंट है। इवन ओवन में खाना गर्म करते हैं, तो ये सारी चीजें हैं शरीर का को ज्यादा से ज्यादा एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट करने की वजह से डीजेनरेटिव चेंजेस होते हैं। तो एसिडिक कंडीशन में बीमारियां पनपती है और अल्कलाइन नेचर में बीमारियां कम होती हैं। यहां तक समझ में आ रहा है सभी लोगों को या बोरिंग लग रहा है? इज इट इंटरेस्टिंग? ये आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है या ज्यादा थियोरेटिकल लग रहा है? यस, इंटरेस्टिंग। थैंक यू। क्योंकि अगर इंटरेस्टिंग लग रहा है तो हम थोड़ा थियरी के बारे में बात करेंगे। ये क्यों मैं बता रहा हूँ, ताकि आपको आपकी हेल्थ के बारे में समझने में आसानी हो। आप इलाज कोई भी कराए, आप दवाई गोली कोई भी ले, लेकिन कुछ चीजें आपको अगर पता है तो आपका थिंकिंग अलग लेवल पे जा सकता है। आपको मतलब थोड़ा अपने बारे में, अपने हेल्थ के बारे में पता होना जरूरी है कि क्यों बीमारियां आ रही है और किस तरीके से हम उसको अपने शरीर से दूर रख सकते हैं। राइट। अभी आप में से कितने लोग ऐसे हैं कि जो लोगों को कुछ ना कुछ बीमारियां के लिए दवाइयां लेनी पड़ रही है? जो भी आपको, कोई किसी को डायबिटीज होगा, किसी को ब्लड प्रेशर होगा, कोई थायराइड का इस्तेमाल करता होगा, तो मतलब थायराइड की शिकायत होगी। आप में से किसी को कोई दवाइयों का इस्तेमाल कर रहा है रेगुलर बेसिस पे? आपको या आपके फैमिली मेंबर्स को, आपके घर में कोई अगर मेडिसिन का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं? ओके। कुछ दवाइयाँ चल रही है, राइट। कई सारे लोगों की या अपने फैमिली मेंबर्स की दवाइयाँ चलती होगी, फैमिली मेंबर ले रहे हैं, right? अभी इसमें से कई सारी बीमारियां ऐसी होगी जिसके लिए उनको लाइफ टाइम दवाइयां लेने के लिए डॉक्टर ने कहा होगा। जैसे डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, इवन किसी को अगर हार्ट का इश्यू है तो खून पतला करने की दवाई इकोस्प्रिन वगैरह होती है। थायराइड है तो अब कई सारी दवाइयां ऐसी होती है कि जो हमें लाइफ टाइम लेने के लिए बताया गया है। यानी एक बात तो तय है कि दवाइयां बीमारी को ठीक नहीं करती है। क्लियर? क्योंकि अगर ठीक हो जाता था तो हमें दवाइयां लेने की जरूरत नहीं पड़ती थी, तो दवाइयां केवल मेंटेन करने का काम करती है। यानी एक्चुअल में आजकल की जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो एक्चुअली हेल्थ केयर सिस्टम नहीं है, वो डिसीज केयर सिस्टम, और उसमें भी डिसीज मेंटेनेंस सिस्टम है। आज आपने दवाई ली, आज आपका शुगर नॉर्मल, आज आपका बीपी नॉर्मल, आज आपका थायराइड नॉर्मल। आप 4 दिन दवाइयां बंद करो, देखो फिर आपके बीपी में बदलाव आते हैं कि नहीं, शुगर में बदलाव आते हैं कि नहीं, थायराइड में बदलाव आते हैं कि नहीं। यानी ये केवल आपको 24 घंटे के लिए ही आपको आपकी बीमारी को मेंटेन कर रहे हैं। यानी कि दवाइयां बीमारी को सप्रेस करती है, दबाती है, बीमारी की जड़ का इलाज नहीं करती है। तो बीमारी होने की कई सारी वजह एसिडिक एनवायरनमेंट है। तो उसको ठीक करने का जो इलाज है वो अल्कलाइन एनवायरनमेंट होना चाहिए। तो अगर आप अल्कलाइन फूड का या अल्कलाइन पानी का इस्तेमाल करते हैं तो कई सारी बीमारियां, केवल वही चीज नहीं है, लेकिन इन शॉर्ट दवाइयां जो है उसका काम है सिम्टम्स को सप्रेस करना। आपको पेन होता है तो पेन किलर दे दिया, आपको एसिडिटी होती है तो एंटासिड्स दे दिया,
आपको पेट साफ नहीं होता है तो लैक्सेटिव दे दिया। आपका शुगर बढ़ गया है तो शुगर का दवाई दी, बीपी बढ़ गया है तो बीपी का दवाई दिया। लेकिन आपका शुगर क्यों बढ़ा है, आपका एसिडिटी क्यों बढ़ा है, उसको जब तक आप इलाज नहीं करेंगे तब तक आपको बार बार एसिडिटी होती रहेगी, बार बार शुगर बढ़ती ही रहेगी। तो बीमारी की जड़ को ठीक करना जरूरी होता है। तो एसिडिटी जो है एक महत्वपूर्ण जड़ है बीमारी की। तो अगर वो कम हो जाए तो आपको कई सारी बीमारियां अपने आप ठीक हो सकती है या बीमारी आने की संभावना कम हो सकती है। और इसके लिए अल्कलाइन फूड का काफी महत्व है। तो अल्कलाइन फूड क्या है, कैसा होता है, वो मैं आपको बताऊंगा। तो उसका कहने का मतलब ये है कि अभी आजकल हम लोग सुन रहे हैं अल्कलाइन वाटर के बारे में। एक्चुअल में वो ट्रेंड नहीं है, लेकिन ये वक्त की जरूरत है। क्यों? अभी आपको मैं कुछ ब्लड के बारे में, कुछ शरीर के बारे में बताऊंगा, आप थोड़ा ध्यान देकर सुनिएगा। हमारा जो ब्लड है उसका पीएच वैल्यू है 7.4। पीएच यानी 7 पीएच न्यूट्रल है। 7 से ऊपर यानी 7 से ऊपर, 8 9 10, 7 to 14, ये जो पीएच है वो अल्कलाइन है। 7 से नीचे जो पीएच होता है वो एसिडिक होता है। तो हमारा ब्लड का पीएच आप देखेंगे तो जब भी आप यूरिन रिपोर्ट निकालते हैं तो यूरिन रिपोर्ट में भी पीएच वैल्यू मेंशन किया जाता है कि यूरिन का पीएच क्या है, तो वो एसिडिक है या अल्कलाइन है। उसी प्रकार से ब्लड का भी होता है। तो खास करके आईसीयू में जो पेशेंट होता है तो उसको एसिडोसिस हुआ है या अल्कलोसिस, यानी उसके शरीर में एसिड का प्रमाण कितना है, तो वो ब्लड का जो टेस्टिंग होता है उसमें मॉनिटर किया जाता है कि वो एसिडोसिस में है कि नहीं। जितना ज्यादा एसिडोसिस, बीमारी उतनी ज्यादा खतरनाक या रिकवरी के चांसेस उतने कम। क्योंकि एसिड जो है उसका काम जलाने का है, तो वो ऑर्गन्स को डैमेज करने की शुरुआत कर देता है। तो हमारा ब्लड का पीएच वैल्यू 7.4 है। तो अगर हमें हेल्दी रहना है तो हमें ज्यादा से ज्यादा अल्कलाइन फूड खाना चाहिए। अभी हम लोग नेचुरोपैथी में जब भी पेशेंट को 8 दिन 15 दिन के लिए रेसिडेंशियल कैंप में या तो पेशेंट को जब भी एडमिट करके ट्रीटमेंट देते हैं तो हम लोग उसको ज्यादा से ज्यादा अल्कलाइन फूड देते हैं। आपने सुना होगा कि कोई नेचुरोपैथी सेंटर में जाता है तो उसको वहां पे कच्चा या बॉइल्ड फूड दिया जाता है, मसाला नहीं होता है, ज्यादा तला हुआ कुछ नहीं होता है, कुछ में ज्यादा मिर्ची मसाला कुछ नहीं डालते हैं। सिर्फ बॉइल्ड फूड होता है, उसमें काला नमक और काला मिर्ची डाला जाता है, अगर डाला तो बाकी कुछ नहीं होता है। आपने सुना होगा या कई लोगों ने अनुभव भी किया होगा, नेचुरोपैथी सेंटर में गए होंगे तो अल्कलाइन फूड दिया जाता है। अब ये अल्कलाइन फूड क्या होता है? अल्कलाइन फूड पूरी दुनिया में केवल 4 कैटेगरी है। दूध, अरे सॉरी, फ्रूट, वेजिटेबल्स, व्हाइट ऑफ एग योल्क यानी अंडे का ऊपर का जो सफेद हिस्सा होता है वो अल्कलाइन होता है, और सामुद्रिक वनस्पति यानी सीवीड्स, समुद्र में उगने वाली जो वनस्पतियां होती है, शेवाळ जिसको हम कहते हैं, स्पाइरोगायरा या स्पिरुलिना। तो ये जो है, ये 4 ही कैटेगरी पूरी दुनिया में अल्कलाइन है। बाकी हम लोग जो भी खा रहे हैं, हम लोग जो भी ग्रेन्स खा रहे हैं यानी गेहूं चावल बाजरी ज्वारी मक्का, ये जो भी हम लोग ग्रेन्स खा रहे हैं, जो भी दाल खा रहे हैं, पल्सेस सारे, तूर का दाल, चने का दाल, मूंग का दाल, उड़द दाल, मसूर की दाल, तो ये सारे पल्सेस, सारे बीन्स, जो करधान्य जिसको हम बोलते हैं, मूंग मटकी छोले चना, राजमा, सोयाबीन, ये सारे, यानी हम जो भी खा रहे हैं बाकी के सारा वो सब कुछ एसिडिक है। अभी जो वेजिटेरियन है वो अंडा नहीं खाता, तो व्हाइट ऑफ एग योल्क का उसको कोई संबंध नहीं आता है, वास्ता नहीं आता है, बराबर है। सामुद्रिक वनस्पति, समुद्र में उगने वाली वनस्पति हमारे रोज के खुराक में नहीं होती है, सीवीड्स, जो ज्यादा करके जापानीज लोग वगैरह खाते हैं, जो समुद्र के किनारे रहते हैं और वहां पे जो अवेलेबल है सीवीड्स, तो वो खाते हैं। तो हम लोगों के लिए अल्कलाइन फूड केवल 2 ही कैटेगरी के हैं, फ्रूट और वेजिटेबल्स। लेकिन वेजिटेबल्स कैसे खाते हैं हम लोग? पका के, तेल मिर्ची मसाला डाल करके तड़का मार के, तो वो भी एसिडिक बन जाता है। हाँ, अगर आप कच्चा या बॉइल्ड वेजिटेबल खा रहे हैं तो ही वो अल्कलाइन है। लेकिन वो हम खाते नहीं है वैसा, हम तो भाजी बना करके खाते हैं तेल वगैरह डाल करके, मिर्ची मसाला डाल के, तो वो एसिडिक बन जाता है। रह गया क्या? केवल फ्रूट्स। अभी फ्रूट भी अगर आप मिल्क शेक या फ्रूट सलाद, या तो आप फ्रूट के ऊपर चाट मसाला या अलग अलग किस्म का मसाला डाल करके खाते हैं तो वो भी एसिडिक बन जाता है। यानी फ्रूट भी अगर आप ओरिजिनल फॉर्मेट में खा रहे हैं तो ही वो अल्कलाइन है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल,
हम लोग जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खा रहे हैं वो ऑर्गेनिक फॉर्म में हमें मिलता है क्या? ऑर्गेनिक यानी सेंद्रिय खतर खातर से बना हुआ, जो अ, गौमूत्र, गोबर, झाड़ पाले का जो पत्ता होता है उसको अर्थवर्म के द्वारा वर्मी कंपोस्ट कर करके जो खाद, पहले जो खाद बनाया जाता था जिसको देसी खाद बोला जाता है, जिसमें प्राणियों का लिंडी वगैरह भी होता है, तो वो सब चीजों से बना हुआ जो नेचुरल फर्टिलाइजर होता था वो हम इस्तेमाल कर रहे, या यूरिया सल्फेट का इस्तेमाल से बना हुआ हम लोग खा रहे? यानी अल्टीमेटली जो हेल्दी फूड है, जो अल्कलाइन फूड है, वो ही सबसे ज्यादा अनहेल्दी है। आप समझ रहे मेरी बात को? हम मैंगो खा रहे हैं लेकिन मैंगो को कार्बाइड में पकाया गया है। हम लोग मैं अभी आपको 2 दिन पहले की बात कर रहा हूँ। मैंने केला लाया, तो केले में बहुत साल के बाद में मैंने वैसा केला खाया, एकदम नेचुरल मीठा केला, ओरिजिनल फॉर्मेट में। तो मैंने वो केले वाली बाई को पूछा, मैं बोला ये कहाँ का केला है? तो बोला यही का है, जहां से मैं हमेशा लाती हूँ वखार में से ही वो केला लाया है। लेकिन मैं बोला आज इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया लगा, मतलब मैं वो वापस से तुरंत लेने को गया कि ऐसा केला जल्दी मिलता नहीं है, तो वो एकदम नेचुरल टेस्ट काफी सालों के बाद में खाने को मिला। तो बोला एक्चुअल में वो बिल्डिंग तोड़ने वाले हैं, तो वहां बिल्डिंग में नीचे जो केले का वखार है तो उसका एसी बंद है, और एसी बंद होने की वजह से केले में जो दवाइयां छांटते हैं, वो केले को पकाने के लिए अंदर जो दवाइयां मारते हैं, वो दवाइयां मारने का बंद है। तो मैंने बोला कि जो रेगुलर केला हम लोग खा रहे थे उसमें कोई टेस्ट नहीं आ रहा था, और आपने देखा होगा कि केले का ऊपर का जो हिस्सा होता है वो थोड़ा ग्रीन होता है, बाकी का पूरा पीला। लेकिन आप खाते हैं तो उसमें कोई मीठापन नहीं, कोई टेस्ट नहीं, कोई स्वाद नहीं, और कोई स्मेल भी नहीं है। जबकि ये केला एकदम से मीठा, क्यों? क्योंकि उसको दवाई नहीं मारी थी। मुझे याद है हम लोग जब भी मेडिकल ग्रेजुएशन खत्म हो गया था तो उसके बाद में प्रैक्टिस के लिए, एक्सपीरियंस लेने के लिए मुलुंड में एक डॉक्टर है उनके क्लिनिक में हम लोग जाते थे। ये मैं 30 साल पहले की बात कर रहा हूँ। तो डॉक्टर का जो क्लिनिक था उसके बाजू वाला जो शॉप था वो मैंगो का गोडाउन था। तो मैंगो के सीजन में वो पूरा मैंगो से वो शॉप भरा हुआ। शॉप कितना, हार्डली 200 स्क्वायर फीट का। लेकिन हम लोगों को यहाँ क्लिनिक में भी इतना स्मेल आता था ना कि बार बार टेम्पटेशन होता था मैंगो खाने का। और आजकल आप मैंगो के गोडाउन के बाहर से भी गुजरते हैं ना तो आपको पता भी नहीं चलता कि ये, आवाज नहीं आ रहा है? हेलो, एम आई ऑडिबल नाउ? ओके। शायद आपके यहाँ पे डॉक्टर साहब, आप देखिए आपके यहाँ पे शायद नेटवर्क का इश्यू नहीं है ना? ओके, थैंक यू। तो अभी हम लोग मैंगो के गोडाउन के बाजू से, या इवन वो मैंगो का जो शॉप है वहां पे आप मैंगो खरीदने के लिए खड़े भी होते हैं ना, तो भी आपको मैंगो का स्मेल नहीं आ रहा है, इतना पूरा शॉप भरा हुआ है फिर भी। क्योंकि वो दवाइयों से ऐसे तरीके से पकाते हैं कि उसका कोई स्वाद नहीं है, उसका कोई स्मेल नहीं है। कितने लोग सहमत है मेरी बात से? आपने ये अनुभव किया है? अलग अलग चीजों के लिए किया होगा, कोई अलग, कोई फ्रूट्स के लिए किया होगा किसी ने। यहाँ पे कई ज्यादा, कई सारे, कई सीनियर सिटीजन्स भी है, शर्मा जी वगैरह, कि जिन्होंने अपने चाइल्डहुड में जैसा खाना खाया होगा वैसा शायद आज अभी उनको वो टेस्ट नहीं मिल रहा होगा। राइट? तो ये चीज है कि जो चीज हम लोग नेचुरोपैथी में हम लोग अल्कलाइन फूड ही देते हैं, प्रीफर करते हैं। और आपने ये भी अनुभव किया होगा, ये मेरे को कई बार पेशेंट कहते हैं कि हम लोग ना नेचुरोपैथी सेंटर में जब ये 8 दिन 15 दिन के लिए रुकते हैं ना, तो वहां पे हमें जो फूड मिलता है वही हम खाते हैं। टेस्टी भी होता है क्योंकि कोई मसाला तो डाला हुआ नहीं, लेकिन फिर भी हमें खाने में भी अच्छा लगता है। लेकिन साथ साथ में हमारे हेल्थ में भी इंप्रूवमेंट दिखाई देता है। यानी जो प्रॉब्लम के लिए, यस डॉक्टर साहब, ये सब पैसा बनाने के चक्कर में ही हेल्थ हमारी खराब हो रही है। कुछ लोग पैसा कमाने के चक्कर चलाते हैं लेकिन कितने लोगों को सफर होना पड़ता है। हम लोग देखते हैं हमेशा न्यूज में कि एडल्ट्रेशन, वो लोग खाने में कुछ मिलावट करते हैं, दूध में मिलावट, मावा में मिलावट, पनीर में मिलावट। तो सब मिलावटी चीजें खाते हैं तो वो केमिकल्स हमारे शरीर में जाके हमें बीमारियां देता है।
ऐसे लोगों के लिए एक्चुअल में ऐसी सजा होनी चाहिए कि जो चीज वो लोग दूसरों को खिलाते हैं ना, उनको वही चीजें खाने के लिए देनी चाहिए जब भी वो पकड़े जाते हैं, या उन लोगों को, ताकि उनको पता चले। वो लोग आप देखेंगे तो खुद ये चीज कभी नहीं खाते, वो दूसरों को ही खिलाते हैं। तो ये नहीं सोचते वो लोग कि दूसरों को कितना नुकसान होता होगा। कैंसर जैसी बीमारी आजकल बढ़ रही है, उसका एक महत्वपूर्ण वजह यह है, मुझे याद है 25 साल पहले कैंसर इतना नहीं ज्यादा प्रचलित था, किडनी फेल्योर के केसेस नहीं थे इतने जितने आजकल हो रहे हैं। तो लीवर, किडनी फेल्योर और कैंसर ये बहुत ही बढ़ते जा रहा है, उसका एक महत्वपूर्ण वजह यही है। तो मैं बता रहा था कि नेचुरोपैथी सेंटर में जब भी कोई पेशेंट जाता है, फिर वो बाद में जब भी वही चीजें घर में फॉलो करता है तो उसको वैसे रिजल्ट नहीं मिलते। क्यों नहीं मिलते? क्योंकि नेचुरोपैथी सेंटर में वो लोग को जो फूड और फ्रूट्स वेजिटेबल्स दिए जाते हैं वो वहां की ऑर्गेनिक फार्मिंग के होते हैं। लेकिन जब आप घर में वो सारी चीजें फॉलो करते हैं, आपने वही प्रिंसिपल फॉलो कर रहे हैं, आप वही सारी दिनचर्या फॉलो कर रहे हैं जो आपको नेचुरोपैथी सेंटर में सिखाई गई थी, बताई गई थी, लेकिन उसके बावजूद आपको वैसे रिजल्ट नहीं मिलते। क्यों? क्योंकि आप जो खा रहे हैं वो ऑर्गेनिक फॉर्मेट में नहीं है, वो केमिकल बेस्ड है। तो इवन तो आप फ्रूट्स खा रहे हैं, वेजिटेबल्स खा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा विटामिन कम है, हमारा कैल्शियम कम है। मैं जो बता रहा था कि 25 साल का लड़के का विटामिन B12 कम है, विटामिन D3 कम है। क्यों? क्योंकि जो खाने में से न्यूट्रिशन मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, और जिसकी वजह से फिर हमारा हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, विटामिन, और फिर डॉक्टर हमें सप्लीमेंट लिख के देते हैं, हम सप्लीमेंट खा रहे हैं। तो ये सारी वजह है जो बीमारियां दिन ब दिन बढ़ाते जा रही है। Right? तो अल्कलाइन फूड का काफी महत्व है। तो अल्कलाइन फूड हमारे रोज की जिंदगी में, और इसके लिए आप देखेंगे, अ, मैं आपको अल्कलाइन फूड की जो बात कर रहा हूं, हमारे शास्त्रों में, भारत में जो ट्रेडिशन है उसमें उपवास का काफी महत्व है, अलग अलग रिलीजियस प्रैक्टिसेस में। तो ये फास्टिंग जो किया जाता है उसमें आइडियल फास्टिंग क्या बोला गया है? सिर्फ, मतलब पहला है निर्जला, बिना जल के। दूसरा है सिर्फ पानी पी के। तीसरा है, अगर आपको समझो कि पानी पी करके भी आपसे उपवास नहीं हो रहे तो ठीक है, आप थोड़ा सा फ्रूट्स खा लो। फलाहार बोला गया है, यानी हमारे उपवास में फलाहार का महत्व है, फल खाने के लिए कहे गए। क्यों? क्योंकि फल एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं और अल्कलाइन भी होते हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट यानी उसमें बीमारी के सामने लड़ने की क्षमता ज्यादा होती है, जो फ्री रेडिकल्स को कम करते हैं, टॉक्सिन्स को कम करते हैं, उसको एंटीऑक्सीडेंट बोला जाता है। तो फ्रूट्स में बहुत ही ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट मात्रा होती है, इसके लिए फलाहार करने के लिए बोला गया है। लेकिन हम लोगों ने फलाहार को हटा दिया, हम लोग फरार के ऊपर आ गए। फिर उपवास के दिन हम लोग साबूदाना वड़ा, साबूदाना खिचड़ी, बटाटा वेफर, बटाटा का भाजी, राजगिरा का शीरा, राजगिरा का पूरी, यानी क्या क्या एसिडिक फूड खाते हैं जो हमें आइडियली अवॉइड करना होता है। तो हमारे यहाँ फास्टिंग का जो इंपॉर्टेंस है वो डिटॉक्सिफिकेशन के लिए, तो डिटॉक्स थ्रू फलाहार, थ्रू अल्कलाइन फूड। अब जब भी कोई पेशेंट बीमार होता है, हॉस्पिटल में एडमिट होता है, तो आप उसकी खबर पूछने के लिए जाते हैं, तो अभी क्या लेकर जाते हैं आप? वड़ा पाव लेकर के जाते हैं, मैगी लेकर के जाते हैं, या फ्रूट्स लेकर के जाते हैं? जब भी कोई पेशेंट बीमार होता है, या आप उसके घर पे या हॉस्पिटल में उसकी खबर पूछने के लिए जाते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं? फ्रूट्स लेकर जाते हैं, राइट? क्योंकि फ्रूट्स एंटीऑक्सीडेंट है, एंटीऑक्सीडेंट जो कि बीमारी को जल्दी से ठीक करता है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है, फ्री रेडिकल्स को कम करता है। तो इसके लिए फ्रूट्स का महत्व है। यस, एग्जैक्टली। कोकोनट और बाकी जो खास करके मौसम्बी वगैरह भी ज्यादा है, अभी तो बाकी जो भी फ्रूट्स अवेलेबल है आसपास आपके। लेकिन कहने का मतलब फ्रूट्स लेकर के जाते हैं। क्यों? क्योंकि फ्रूट्स जो हैं वो अल्कलाइन है, एंटीऑक्सीडेंट है। तो ये काफी महत्वपूर्ण है। तो ये जो ट्रेडिशन हमारे यहाँ पे चलता है उपवास करने का, तो उसके पीछे का इंटेंशन यही है, बॉडी को डिटॉक्स करने का थ्रू अल्कलाइन फूड। आप अगर अल्कलाइन फूड ज्यादा खाते, जैसे अभी नवरात्रि गई, चैत्री नवरात्रि, तो 9 दिन का उपवास करना है, तो 9 दिन आपने फ्रूट्स खाया, तो आपका जो एसिडिक बॉडी हुआ है वो 9 दिन फ्रूट्स खा करके वो पूरा एसिड न्यूट्रलाइज होकर आपका एसिडिटी कम हो जाएगा, आपका बॉडी डिटॉक्स हो जाएगा। तो उसके लिए आप देखो तो 6 6 महीने में नवरात्रि आ रही है। चैत्र महीने में आती है, अश्विन महीने में आती है। तो आसो महीने की नवरात्रि और चैत्र, जब भी जंक्शन पीरियड होता है एटमोस्फियर का, सीजन का ट्रांजेक्शन होता है, तभी नवरात्रि आती है, ताकि उसका
आप वो टाइम पे अल्कलाइन फूड से अपने बॉडी को डिटॉक्स करो, यानी हमारे शास्त्रों में ये सारी चीजें संपूर्ण रूप से साइंटिफिक है, जिसका इस्तेमाल करने के लिए कहा गया है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आजकल हमें ये फ्रूट्स भी जो है वो केमिकल बेस्ड मिलते हैं, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स वाले होते हैं, और जिसकी वजह से हमें जो अल्कलाइन बेनिफिट मिलना चाहिए वो हमें नहीं मिलता है। और इसी के लिए अल्कलाइन वाटर का ज्यादा महत्व है। आप देखेंगे तो नेचर का जो पानी है वो अल्कलाइन है। नेचर कभी भी एसिडिक पानी नहीं देता है, जो झरने में से बहता है या तालाब में होता है, सरोवर में होता है। तो जो भी पानी हमें नेचर में मिलता है वो बेसिक उसका नेचर अल्कलाइन होता है। आप कोई भी पानी पानी के बोतल में या कोई पानी की टांकी में या बकेट में आपने 8-15 दिन महीना भर भर के रखा, तो क्या होता है वो पानी में कुछ दिनों के बाद में? मैं देखा है आपने कभी? आप 1 मंथ के लिए गांव चले गए, आपने पानी का बाल्टी भरा हुआ था या पानी का बोतल भरा हुआ था, रह गया। आने के बाद में वो पानी देखेंगे तो उसमें कीड़े महसूस होते हैं, आपको दिखाई देते हैं कीड़े? तो पानी में कीड़े पनपते हैं, बन जाते हैं, बराबर है। लेकिन गंगा का पानी आप सालों तक रखो, पानी नहीं, उसमें कीड़े नहीं पड़ते। क्यों? क्योंकि गंगा का पानी नेचुरल अल्कलाइन वाटर है। तो उसको गंगा का पानी आखिरी टाइम पे मुंह में डालते हैं, जान जाती है तभी। लेकिन वो क्यों उसका महत्व है? क्योंकि अल्कलाइन पानी है वो। तो अगर अल्कलाइन पानी पिया जाए तो हेल्थ बनती है, क्योंकि अल्कलाइन पानी में बैक्टीरियाज ग्रो नहीं होते। तो अल्कलाइन पानी जो होता है उसमें कोई बैक्टीरिया ग्रो नहीं होता है। या डॉली जी, अभी एट प्रेजेंट तो नहीं, आप बाद में वो ग्रुप में आपका मैसेज शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि अभी हमें और भी कुछ डेमो वगैरह देखना है, तो उतना टाइम नहीं रहेगा हमारे पास में। और अगर सब लोग बारी बारी से बात करेंगे तो हमारा जो मेन इंटेंशन है वो ही निकल जाएगा, राइट। थैंक यू। तो आप ग्रुप में जरूर से शेयर कीजिए आपका एक्सपीरियंस। तो गंगा का पानी इसके लिए आप महीनों तक नहीं, सालों तक रखो, उसमें कीड़े नहीं बनते, क्योंकि अल्कलाइन एनवायरनमेंट में कीड़े नहीं बनते, एसिडिक एनवायरनमेंट में कीड़े पड़ते हैं। और इसके लिए जब भी ब्लड भी चेक किया जाता है, तो ब्लड कल्चर जो किया जाता है कि ब्लड में कोई बैक्टीरिया वगैरह ग्रो हो रहे कि नहीं, तो उसमें देखा जाता है एसिड फास्ट बैक्टीरिया, एसिड फास्ट बेसिलाई चेक किया जाता है, यानी बैक्टीरिया एसिडिक एनवायरनमेंट में ग्रो होते हैं। तो हमारे शरीर में जितना एसिडिक एनवायरनमेंट होगा, बैक्टीरियल ग्रोथ उतनी ज्यादा होगी, राइट। यस, थैंक यू। डॉली जी कहते हैं कि वो लद्दाख गए थे और उन्होंने वहां का पानी पिया था तो उनका हेडेक तुरंत कम हो गया था। यस, इट इज द इफेक्ट ऑफ अल्कलाइन वाटर, प्योर वाटर और अल्कलाइन वाटर। तो जो पानी शुद्ध है तो वो मेडिकेटेड होता है, अगर खास करके अल्कलाइन है। तो ये गंगा का पानी मैं क्यों कहता हूँ कि जो ओरिजिनल, जहां से वो गौमुख गंगा से निकलता है, जब तक उसमें कोई पोल्यूशन केमिकल मिक्स नहीं होता है, तब तक का जो पानी है वो प्योर अल्कलाइन पानी है। तो नेचर जो पानी दे रहा है वो अल्कलाइन है, नेचर के पानी में एसिडिक नहीं है। बारिश भी जो आती है एसिड रेन, वो नेचर की बारिश नहीं है। जो भी पोल्यूशन और हमारे जो धूल धुआं वगैरह जो ऊपर जाता है और वो पानी में मिक्स होकर के आता है, जिसकी वजह से वो एसिड रेन बनता है। नेचुरल रेनिंग जो होता है वो कभी एसिडिक नहीं होता है, वो इट इज बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन एंड केमिकल, राइट। तो पानी जो है, अगर हमें अल्कलाइन पानी अगर पीते हैं तो वो मेडिकेटेड होता है। लेकिन हम लोग जो पानी पीते हैं वो पानी डेड वाटर है। खास करके जो भी पैकेज ड्रिंकिंग वाटर या हमारे यहाँ पे जो भी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का पानी आता है, तो ये सारा पानी जो है वो डेड वाटर होता है। डेड वाटर यानी उसमें कोई हमारे शरीर में एनर्जी मिला ऐसा नहीं है, केवल शुद्ध पानी है। और ये सही मात्रा में, सही मायने में हमारी प्यास भी बुझाता नहीं है, यानी जो हमें शरीर को हाइड्रेशन मिलना चाहिए। क्योंकि अगर इससे अगर हमें हाइड्रेशन होता तो हमें सर दर्द नहीं होता या हमें मसल क्रैम्प्स नहीं आते। तो पानी पीने के बावजूद भी हमें ये आते हैं, क्योंकि ये पानी मेडिकेटेड नहीं है, ये पानी हेल्दी नहीं है। ये पानी हमें केवल प्यास बुझाता है और हमें शुद्ध पानी मिलता है, यानी वो हाइजेनिक कंडीशन उसकी अच्छी है, क्योंकि उसमें फिल्टर किया हुआ है, पोटेशियम परमैंगनेट क्लोरीन वगैरह की वजह से उसको पानी को थोड़ा शुद्ध किया गया है। लेकिन जो औषधीय गुण हमें पानी में से नेचुरली मिलने चाहिए, जो जैसे अगर हम कोई झरने में का पानी, अगर आप कभी जंगल में जाओ
ट्रैकिंग करने के लिए, घूमने के लिए, और वो झरने का पानी पियो, तो जो तरोताजा एहसास आपको होता है, जो फ्रेशनेस आपको महसूस होती है, वो आप अपने घर में आप 1 लीटर पानी भी पी लो तो नहीं होती है। और वही झरने का पानी अगर आपने थोड़ा भी पिया तो एकदम से आपको एनर्जेटिक फील होता है। तो ये पानी का औषधीय गुण है, क्योंकि वो पहाड़ों में से, पत्थरों में से उसको नेचुरल अल्कलाइन नेचर मिला, सारे मिनरल्स उसमें मिक्स हो गए, तो हमें जो पानी में से एनर्जी मिलनी चाहिए वो एनर्जी हमें मिलती है। लेकिन हम लोग जो पानी पी रहे हैं वो डेड वाटर है, जिसकी वजह से हमें जो पानी का एडवांटेज मिलना चाहिए वो हमें नहीं मिलता है। तो जब हम अल्कलाइन पानी पीते हैं तो वो एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, लिक्विड एंटीऑक्सीडेंट। जैसे हमने ने बताया कि फ्रूट्स खाने पर हमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी मिलती है, हर एक फ्रूट्स में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है। इसके लिए आप देखो तो हमेशा कहा जाता है कि आप बेरीज खाइए, आप ड्रैगन फ्रूट खाइए, आप कीवी खाइए, आप एवोकाडो खाइए, अलग अलग फ्रूट्स के बारे में बात करते हैं। लेकिन अल्टीमेटली उसका इंटेंशन यही है कि जितना आप फ्रूट्स खाएंगे उतना आपको एंटीऑक्सीडेंट मिलेगा, उतना आपको अल्कलाइन नेचर मिलेगा। लेकिन यहाँ पे मैं एक सवाल आपको पूछना चाहता हूँ। चलो हम लोग फ्रूट्स भी, लेकिन हम कितना फ्रूट्स खाएंगे? अगर एक फैमिली में 4 लोग हैं, हम लोग दूसरे कुछ नहीं, एक एप्पल की बात करें, एक एप्पल करीबन आता है 35-40 रुपए का। भावताल कम ज्यादा होते हैं, 30 से लेकर के 50 के बीच में एक एप्पल होता है मीडियम साइज का। घर में 4 लोग हैं, रोज का 200 रुपए का एप्पल क्या हमें परवड़ सकता है क्या, पूरे साल भर के लिए? ये एप्पल का एग्जांपल इसके लिए दे रहा हूं कि एक एप्पल, ऐसा कहते हैं ना कि एप्पल इन ए डे कीप डॉक्टर अवे, एक एप्पल खाने से आपको बीमारियां दूर रहती है, इसके लिए मैं एप्पल का एग्जांपल दे रहा हूं। आप कोई भी फ्रूट ले लीजिए, अभी जैसे मैंगो का सीजन है तो मैंगो तो अभी, हाफूस मैंगो का तो बात ही जाने दो, वो 100 रुपए का एक फ्रूट हो गया है। लेकिन बाकी के भी जो फ्रूट्स हैं, तो वो फ्रूट्स अगर आप एवरीडे पूरा फैमिली खाएगा तो वो आपको पॉकेट को परवड़ सकता है क्या? रोज का 100-200 रुपए का फ्रूट एक मिडिल क्लास फैमिली को एवरीडे पॉसिबल है खाना? हम कभी कभार खाते हैं, और कैसे खाते हैं? एक पपीता लाए, 4 लोगों ने मिलकर के खाया, एक एक बनाना खा लिया, तो वो उसमें उतना एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी नहीं मिल रहा है। हाँ, अगर एक पूरा पपीता हम खाते हैं तो उसमें जो एंटीऑक्सीडेंट मिलना चाहिए वो ठीक है, लेकिन एक एक पपीता हम नहीं खा सकते। लेकिन एक एप्पल अगर हम लोग समझो खा सकते हैं, तो एक एप्पल 35-40 रुपए का, तो दिन का 150-200 रुपए का एप्पल पूरे फैमिली के लिए, 4 लोगों के लिए, तो एक महीने का 6,000 रुपया हो गया। साल का 72,000 रुपया केवल एक एप्पल के लिए, और केवल एक एप्पल से तो पेट भरेगा नहीं, हमें बाकी भी चीजें खानी है। तो फिर वो हमें इकोनॉमिकल हो सकता है क्या, परवड़ सकता है क्या? ये आप अपने आप को सवाल पूछिए और जवाब दीजिए। तो ये जो अल्कलाइन पानी होता है, ये लिक्विड एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। एंटीऑक्सीडेंट का काम है फ्री रेडिकल्स के साथ फाइट करना, रोगों का मुकाबला करना, प्रतिकार शक्ति बढ़ाना, ये उसका मुख्य काम है। अब ये अलग अलग किस्म के कुछ अल्कलाइन डिवाइसेस होती है, तो जिसके बारे में हम लोग देखेंगे और कुछ डेमो प्रैक्टिकल्स भी देखेंगे। तो आप लोग तैयार है सब प्रैक्टिकल सेशन देखने के लिए? एक्साइटेड है आप? अगर एक्साइटेड है तो ये लिखिए। अभी हम लोग देखने वाले हैं कुछ डेमो, ताकि आपको पता चले अल्कलाइन क्या होता है, एसिडिक क्या होता है, राइट? यस, थैंक यू वेरी मच एवरीवन। उम्मीद करता हूं मैंने जो अभी तक आपको बताया उसमें बहुत सारे कंसेप्ट आपका क्लियर होगा एसिड अल्कलाइन के बारे में, जो अभी तक शायद हम लोगों को पता नहीं था उतना। आप लोगों को शायद ऐसा इतना ध्यान, इतना गहराई से कभी शायद ना सुना होगा, ना कभी आपको पढ़ा होगा, ना किसी डॉक्टर ने भी इतना डिटेल में हमें बताया। डॉक्टर क्या कहते हैं? आपको ये तकलीफ है, ये गोली खा लो। आपको कभी भी खाने पीने में क्या चेंजेस करना चाहिए, एसिड कैसे कम करना चाहिए, इसके बारे में नहीं बताया जाता, और इसके लिए हमें लाइफ टाइम दवाइयां लेनी पड़ती है, इजंट इट? तो अभी हम लोग कुछ डेमो देखेंगे। मैं उसके पहले आपको कुछ अल्कलाइन डिवाइसेस दिखा देता हूँ। ये सब नॉन इलेक्ट्रिकल और पोर्टेबल अल्कलाइन डिवाइसेस है। मैं एक एक आपको दिखाऊंगा, उसके बाद में फिर मैं कुछ डेमो दिखाऊंगा। ये अल्कलाइन वाटर स्टिक है। इसमें कुछ मिनरल्स होते हैं, कुछ पेबल्स होते हैं, जो कि वॉल्केनिक स्टोन्स वगैरह के होते हैं, या हिमालयन स्टोन्स वगैरह है उसके पेबल्स है। तो ये जो डिवाइस है, आपको आधा या 1 लीटर की बोतल में या डाल देना है, थोड़ी देर रखना है, 15-20 मिनट, आधा घंटा। उसके बाद में वो पानी अल्कलाइन होने लगता है।
फिर वो पानी आप पी सकते हैं। तो ये स्टिक है, अल्कलाइन वाटर स्टिक है। उसके बाद में ये ट्रीटन मटेरियल यानी बीपीए फ्री प्लास्टिक है। ये भी अल्कलाइन वाटर बनाने के लिए। यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं, ये जो नीचे स्टील का जो रखा हुआ है प्लेट जैसा, उसके अंदर जैसे यहाँ पे स्टिक में था, वैसे यहाँ पे भी कुछ पेबल्स होते हैं, सिरामिक बोल्स होते हैं। और जैसे ही पानी इसके संपर्क में आता है, 10-15 मिनट का पानी को इसके संपर्क में रखो और उसके बाद में वो अल्कलाइन होना शुरू हो जाता है। तो ये आप उसको अल्कलाइन पानी के रूप में ये बॉटल ले सकते हैं। इसका फायदा ये है, आप कहीं पे भी लेके जाना है तो आप ये लेके जाइए। आप कोई भी पानी, खास करके अगर समझो कि आरओ का पानी है या फिल्टर का पानी, या आपने कोई पैकेज ड्रिंकिंग वाटर लिया और वो बोतल का पानी इसमें डालो, ये अल्कलाइन बन जाएगा। हम लोग जो पानी पी रहे हैं वो डेड वाटर है। अल्कलाइन वाटर इज अ लाइव वाटर, जो आपको एनर्जी देता है, मिनरल्स देता है, एसिडिक एनवायरनमेंट को कम करता है, अल्कलाइन एनवायरनमेंट को बढ़ाता है। ये मटेरियल का है। उसके बाद में ये जो है ये स्टेनलेस स्टील का है। इसमें जैसा नीचे है वैसा ही इसके अंदर इसी तरीके से ये पोर्टेबल है, रिमूवेबल है, जैसे यहाँ पे है वैसे ही यहाँ पे भी वो डिवाइस है। आप पानी इसमें डालते हैं तो वो अल्कलाइन बन जाता है। ये 650 ml का, ये 850 ml का है। ऐसे अलग अलग चीजें आती है। उसके बाद में ये अल्कलाइन वाटर जग है। यहाँ पे ऊपर से पानी डाला जाता है और जैसा बॉटल में था वैसा ही यहाँ पे इसके अंदर जो उसका यूनिट है, जिसमें ये स्टोन्स वगैरह भरे हुए हैं, और पानी जैसे ही वो स्टोन के संपर्क में आता है वो अल्कलाइन बनता है। तो ये घर में रखने के लिए, जैसे 3-4 लीटर का इसका कैपेसिटी है, तो एक फैमिली के लिए सफिशिएंट होता है। 4 लीटर पानी इसमें भर के रखा, अल्कलाइन हुआ, पीते रहे, खत्म हो गया, वापस से इसमें पानी डाला, तो एक 5 मिनट के अंदर ये अल्कलाइन बन जाएगा। तो ये जग है। उसके बाद में ये एक डिवाइस है, यहाँ पे ऊपर से पानी डालते हैं, नीचे से पानी कलेक्ट करते हैं, तो जैसे पानी इसमें से गुजर के नीचे आता है तो ये अल्कलाइन बन जाता है। इसमें हिमालयन स्टोन से, वॉल्केनिक स्टोन से, कोरियन सिरामिक बोल से, लेकिन इसके अलावा इसमें कॉपर भी है, इसमें सिल्वर भी है, इसके अंदर जिंक भी है, और जामुन की लकड़ी भी है। ऐसे कई सारे इंग्रेडिएंट्स इसमें है, तो ये थोड़ा अलग किस्म का है, ये थोड़ा एडवांस वर्जन है। उसके बाद में ये एक अल्कलाइन वाटर ड्रॉप्स होते हैं। ये हमें पानी में डालना होता है, और कितना डालना होता है, 1 लीटर पानी में केवल एक बूंद, ओनली 1 ड्रॉप इन 1 लीटर ऑफ वाटर। अभी ये जो स्टिक बताई थी, इसमें 1000 से 1200 लीटर तक का पानी अल्कलाइन हो सकता है। जो दोनों बोतल आपको दिखाई, ये दोनों बोतल में आपको करीबन 2000 लीटर तक का पानी अल्कलाइन हो सकता है। क्योंकि उसके बाद में फिर आपको वो नीचे का जो यूनिट है वो आपको चेंज करना पड़ता है। इसका कैपेसिटी 2000 लीटर तक का है। जग का कैपेसिटी जो है वो करीबन 3000 लीटर का है। उसके बाद में आपको अंदर का यूनिट चेंज करना पड़ता है। ये जो ड्रॉप्स है, ड्रॉप्स का कैपेसिटी, ये 100 ml का ड्रॉप्स है, ये करीबन 2000 लीटर तक के पानी को अल्कलाइन करता है। और हेलो, यस, ये करीबन 10,000 लीटर पानी को अल्कलाइन करता है, यानी इसका कैपेसिटी ज्यादा है, इसमें थोड़ा कॉन्सेंट्रेटेड वर्जन है, क्योंकि इसमें सिल्वर, कॉपर, ये सारी चीजें भी है। तो तो ये 10,000 लीटर तक का अल्कलाइन करता है। और उसके बाद में एक जो होता है हाइड्रोजन वाटर, जो मैं इसके बाद में आपको बताऊंगा। तो अभी पहले हम अल्कलाइन देख लेते हैं। तो आप लोग अल्कलाइन के डेमो देखने के लिए तैयार है? रेडी? यस, ओके, थैंक यू। ये डेमो क्यों दिखाया जाता है, ताकि आपको पता चले एसिड क्या है, अल्कलाइन क्या है। देखिए, सारी चीजें तो एक्सप्लेन नहीं करते। आप कोई भी दवाई गोली खा रहे तो डॉक्टर थोड़ी बताते हैं कि वो आपका दवाई कैसे काम करेगा, क्या करता है, कौन से ऑर्गन में जाता है, कैसे असर होता है, ये कोई नहीं दिखाता। लेकिन ऐसी कोई चीज होती है तो लोगों को क्यूरियोसिटी है, या तो पता नहीं है, तो उनको दिखाना पड़ता है, क्योंकि सीइंग इज बिलीविंग। जो हमें दिखता है वो उसके ऊपर हम यकीन करते हैं। तो
काम कर रहा है कि नहीं या कैसे काम करता है, ये जानकारी के लिए होता है, ताकि आपको पता चले कि साइंस क्या है, कैसे काम करता है। ठीक है। तो अभी हम लोग देखते हैं कैसे अल्कलाइन पानी के बारे में। तो मैं कुछ दो तीन चीजों का अल्कलाइन, ये मैंने एम्प्टी ग्लास ले रहा हूँ और मैं आपको एक एक चीजें दिखाते जाता हूँ। अभी यहाँ पे मैंने एक ये अल्कलाइन बोतल लिया हुआ है और ये मेरे सादा पानी का बोतल लिया हुआ है। ठीक है। अभी इसमें मैं अल्कलाइन पानी डालता हूँ थोड़ा, और इसमें सादा पानी डालता हूँ। अभी ये दोनों पानी, ये पानी जो मैंने घर से लाया पीला बोतल का, जो रेगुलर फिल्टर का पानी है, और ये अभी अल्कलाइन बोतल में से मैंने डाला। अभी उसका पीएच वैल्यू हम देखते हैं। ये एक लिक्विड है जो पीएच इंडिकेटर है। तो ये कुछ बूंद हम लोग पानी में डालेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि पानी का कलर कैसा होता है, जिसकी वजह से हमें ये जो चार्ट दिखाया गया है, येलो रेड वगैरह जो है वो एसिडिक है, और ब्लू पर्पल वगैरह अल्कलाइन है। तो वो पानी कौन सा है, कैसा है, वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम सादा पानी देखते हैं जो पीली बोतल के था। ठीक है। अभी ये जो ये बोतल का है, अल्कलाइन बोतल का, उसका पानी हम देखते हैं। अभी दोनों पानी मिक्स करके देखते हैं। अभी ये जो पानी है, आप कलर देख सकते हैं। तो ये कलर जो है ग्रीनिश कलर है, जो 7 के आसपास का पीएच वैल्यू दिखाता है। और ये पानी जो है, आप देख सकते हैं, पर्पल कलर का है, 8 से 9 पीएच वैल्यू का पानी है। दिखाई दे रहा है आपको? इजंट इट? अभी अब उसका पीएच वैल्यू देखा हम लोगों ने। अभी हम देखेंगे इसका ओआरपी क्या है। ओआरपी यानी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी। एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी देखने के लिए अभी ये मैंने पहले सादा पानी, और ये अल्कलाइन पानी। अभी ये पीएच ओआरपी इंडिकेटर है। अगर कोई कलर चेंज नहीं होता है तो वो पॉजिटिव ओआरपी है, विच इज नॉट गुड। और नेगेटिव ओआरपी रहेगा तो कलर पिंक होना चाहिए। तो पहले हम सादा पानी का देखते हैं। सादा पानी में हम लोगों ने डाला, कोई कलर चेंज नहीं हुआ। कलर चेंज नहीं हुआ उसका मतलब वो पॉजिटिव ओआरपी है, जो कि अच्छा नहीं है। ये देखिए पानी पिंक पिंक कलर का हो गया। इट मीन्स नेगेटिव ओआरपी विच इज गुड फॉर हेल्थ। तो ये पानी का आप देख सकते हैं, ये अल्कलाइन और एंटीऑक्सीडेंट दोनों भी इसमें एडवांटेज है। जबकि यहां पे आप देखते हैं, इसमें कोई ये एसिडिक है पानी, और इसमें कोई ओआरपी, यानी ये पॉजिटिव ओआरपी है विच इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। तो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी यानी जो फ्रूट्स में होती है, वो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी। ठीक है। ये एक देखा आप लोगों ने। अभी जग में वैसे ही है, सिमिलर है। सिर्फ जग में क्या करते हैं हम लोग, यहां से ऊपर से पानी डालते हैं और वो भरता है, पानी नीचे जैसे आता है वैसे ही हम लोग ये चेक करते हैं। तो प्रोसीजर सेम है। इसी तरीके से उसका पीएच और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी हम देख सकते हैं। तो क्योंकि इसका मटेरियल और ये सब का मटेरियल सेम ही है, अंदर जो है वो सेम मटेरियल है। सिर्फ कैपेसिटी, ये पोर्टेबल है, आप कहीं पे भी ट्रैवलिंग में लेके जा सकते हैं। ये आपको घर के लिए रखने के लिए है। इसमें 4 लीटर पानी आता है, इसमें 650 ml आता है। तो ये पर्सनल यूज के लिए, जैसे आप जिम में जाते हैं, ट्रैवलिंग में जाते हैं, तो जो सादा पानी पीते हैं, या जिम के लोग जो एनर्जी ड्रिंक वगैरह पीते हैं, उसकी बजाय वो अल्कलाइन और हाइड्रोजन वाटर पिएगा तो ज्यादा हेल्दी रहेगा। तो उसके लिए ये आपको एक इसका इंडिकेटर था।
अभी मैं आपको जो दूसरा दिखाता हूं प्रैक्टिकल, वो आप देख लीजिए। यहां तक क्लियर है? इज इट क्लियर सो फार? क्लियर है तो सी लिखिए, तो मैं नेक्स्ट स्टेप के लिए जाता हूं। थैंक यू। अभी ये मैंने रख दिया साइड पे। अभी हम दूसरा लेंगे। अभी मैं क्या करता हूं, ये एक गिलास में मैं ये जो सादा पानी है वो लेता हूं। ये पूरा गिलास भर के ऑलमोस्ट मैंने सादा पानी लिया है। अभी ये जो अल्कलाइन ड्रॉप्स हैं, तो मैं केवल एक ही बूंद डाल रहा हूं इसमें। सॉरी, थोड़ा ज्यादा हो गया। ये मैंने पानी को हिला दिया, इसमें अल्कलाइन ड्रॉप्स डाला हुआ है। अभी इसका एसिड अल्कलाइन अगर देखना चाहते हैं तो वो भी दिखा देता हूं। अ, ये दोनों पानी, दोनों में से मैंने पानी लिया है इसमें से। अभी ये इसको ओआरपी एंटीऑक्सीडेंट, अब देख रहे हैं एक ही बूंद डाला लेकिन तुरंत ही अल्कलाइन एंटीऑक्सीडेंट हो गया। अब देख सकते हैं ये एंटीऑक्सीडेंट और ये अल्कलाइन। अब देख सकते हैं ये पर्पल। हाँ, तो ये अल्कलाइन पानी बन गया। ये हम लोग अल्कलाइन ड्रॉप्स का पानी है ये, बराबर। पहले मैंने आपको दिखाया था अल्कलाइन बॉटल वाला। अभी हम दूसरा कुछ टेस्ट देखने वाले हैं, हल्दी का टेस्ट। अभी मैं दोनों गिलास में थोड़ा थोड़ा हल्दी पाउडर डालता हूँ, जो हल्दी पाउडर हम लोग खाने पीने में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये दोनों में मैंने हल्दी पाउडर डाल दिया। अभी एक में मैं सादा पानी डालता हूँ, ये सादा पानी, और एक में ये अल्कलाइन पानी। अभी इसमें सादा पानी डालता हूँ मैं, ये यहाँ पे रखता हूँ, यानी पता चले कि कौन सा पानी किसी तरफ है। तो बॉटल की तरफ वाला सादा पानी मैंने हल्दी के पाउडर में डाला, बराबर है। अभी दूसरे बोतल में, दूसरे गिलास में मैं अल्कलाइन पानी डालता हूँ। आप देख रहे हैं, अभी मैंने केवल पानी डालने की शुरुआत की, पानी का कलर देखिए आप। अब देखिए ये एक्चुअली हल्दी का कलर है। हल्दी में जो करक्यूमिन होता है, जिसका औषधीय गुण है, वो तभी हमें मिलता है। देखिए आप यहाँ पे, ये अभी तो मैंने बराबर हिलाया भी नहीं है, लेकिन दोनों का कलर आप देख लो, कितना डिफरेंस है। हम लोग ये हल्दी वाला पानी पी रहे हैं, हम लोग जो खाना बनाते वक्त में हल्दी डाल रहे हैं और उसमें हम हमारा फिल्टर का पानी डाल रहे हैं जो कि डेड वाटर है। तो उसमें आप देख सकते हैं नीचे हल्दी का पाउडर वैसा का वैसा ही है, तो केवल उसका एक्सट्रैक्ट थोड़ा ही निकला, जो करक्यूमिन। लेकिन यहाँ पे आप देखो हल्दी का पूरा एक्सट्रैक्ट निकल गया। तो हम जो खाना खा रहे हैं, उसमें हम लोग जो पानी का इस्तेमाल करते हैं दाल चावल पकाने के लिए, खाना पकाने के लिए, तो वो अगर अल्कलाइन पानी का इस्तेमाल करें तो हम जो इंग्रेडिएंट डाल रहे हैं वो इंग्रेडिएंट का भी पूरा बेनिफिट हमें मिल सकता है। आप देख रहे हैं ये? ठीक है।
इज इट आई ओपनिंग? आपको ये चमत्कार जैसा लगता है या माइंड ब्लोइंग लगता है? क्या फील हो रहा है आपको ये देख करके कि हम लोग जो खाना खा रहे हैं लेकिन हमें इंग्रेडिएंट्स नहीं फायदा हो रहा है, टेस्ट नहीं मिल रहा है, या तो उसका औषधीय गुण नहीं मिल रहा है? क्यों नहीं मिल रहा है? ये आ रहा है समझ में आपको कि हम लोग जो पानी डाल रहे हैं वो पानी हमें कोई औषधीय गुण नहीं दे रहा है, तो हमें केवल थोड़ा ही एक्सट्रैक्ट मिल रहा है। ये क्यों हुआ? तो अल्कलाइन पानी की वजह से वो पानी का मॉलिक्यूल बहुत ही छोटा हो जाता है कि जो इंग्रेडिएंट में जा करके उसका जो नेचुरल केमिकल जो मेडिसिनल प्रॉपर्टी है वो बाहर खींच के लाता है। और ये चीज जो होती है, अब देखो समझ में आ रहा है? अभी भी देखो, अभी अभी इसमें पाउडर नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखो अभी भी नीचे पाउडर है, हल्दी पाउडर पड़ा हुआ है नीचे, यहाँ पे नहीं है। अब देखो पूरा पूरा घुल गया, उसमें पूरा एक्सट्रैक्ट आ गया। अभी वैसा ही हम देखेंगे जीरे के बारे में। ये जीरा है, और इसी तरीके से हम जीरे का भी टेस्ट करके देखते हैं। हम लोग जो जीरा डालते हैं हमारे खाने पीने में, ये दोनों ग्लास में मैं थोड़ा थोड़ा जीरा डालता हूँ। ये जीरा हम लोग जो खाना पकाते वक्त में इस्तेमाल करते हैं, या ये जीरा जो है भुना हुआ जीरा गर्मी के मौसम में काफी अच्छा होता है, सनस्ट्रोक लगने नहीं देता है। तो ये जीरा हम लोग छाछ में डाल करके या खाना पकाते वक्त डालते हैं। इसमें देखिए मैं पहले सादा पानी डाल रहा हूँ, ये मैंने जीरे में सादा पानी डाला, और दूसरे गिलास में मैंने अल्कलाइन पानी डाला। दोनों में कलर डिफरेंस दिखाई दे रहा है आपको? कलर में फर्क है। ये पानी सादा वाला पानी, और ये अल्कलाइन पानी, और दोनों में कलर डिफरेंस देखो आप। ये जीरे का कलर देखो, ये अल्कलाइन पानी वाला जीरा, और ये सादा जीरा, मतलब सादा पानी वाला जीरा। अब देखो तो वो जीरे में से कोई जीरे का अंदर का जो मेडिसिनल केमिकल है वो पानी में मिक्स नहीं हुआ है। यहाँ पे देखो तुरंत कितना एक्सट्रैक्ट निकला इसमें से, यानी जीरे के अंदर का जो गुण है वो ये पानी में पूरा आ गया। तो जब आप अल्कलाइन पानी इस्तेमाल करते हैं तो आपके खाने पीने की चीजों में भी जो टेस्ट मिलना चाहिए, जो उसका मेडिसिनल वैल्यू मिलना चाहिए। अब देखो पानी का कलर कितना अलग है दोनों, कितना डिफरेंस है। क्वांटिटी सेम है, लेकिन फिर भी देखो डिफरेंस कितना, ये कितना कॉन्सेंट्रेटेड लग रहा है। तो हम लोग जो पानी पी रहे हैं उसका हमें कोई दूसरा एडवांटेज नहीं मिल रहा है। अभी और एक आपको जो मैं टेस्ट दिखा रहा हूं, वो शायद आपके दिमाग की बत्ती और भी जला देगी। रेडी है आप लोग? अभी हम देखेंगे ऑयल का टेस्ट, तेल। अब ये तेल मैं दोनों ग्लास में डालता हूँ, दो ग्लास लिए हैं मैंने अलग अलग। हम लोगों ने साइंस में पढ़ा था, तेल और पानी मिक्स करेंगे तो क्या होता है? तेल और पानी अगर दोनों मिक्स करेंगे तो क्या होता है? ये सादा पानी देखते हैं हम पहले। ये मैं तेल में डालता हूँ। तेल और पानी मिक्स होते हैं कभी? आप देखते हैं तो तेल का लेयर ऊपर आ जाता है पानी के ऊपर, दिखाई दे रहा है ना यहाँ पे? हम लोग साइंस में देखते थे। अभी ये दूसरा बोतल उसमें दूसरे ग्लास में मैं अल्कलाइन पानी डालता हूँ। आप देखिए ध्यान से, देखिए क्या हो रहा है। जादू हो रहा है। अब देखिए
ये तेल और पानी मिक्स नहीं हुआ, तेल तैरता है पानी के ऊपर। यहाँ पे क्या हुआ, तेल ब्रेक हो गया, इमल्सिफिकेशन। इस तरीके से नकली दूध बनाया जाता है। यूरिया में सोडा बाइकार्ब डाल करके व्हाइट कलर का, ये आपको दूध के जैसा कलर दे देता है, फिर बाद में उसमें थोड़ा बहुत कुछ मिला करके दूध के तरीके से बेचा जाता है। लेकिन हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे, हम क्या बात कर रहे हैं, ऑयल को ब्रेक किया, यहाँ पे किया नहीं, तेल और पानी मिक्स नहीं हो सकते। लेकिन जैसे आप अल्कलाइन पानी डालते हैं, ऑयल ब्रेक हो गया, क्या हो गया, फैटी एसिड ब्रेक हो गया। तेल में जो फैटी एसिड था उसको ब्रेक किया। उसका मतलब क्या, कि अगर हम एल्कलाइन पानी पीते हैं रेगुलर बेसिस पे, तो वो शरीर में चर्बी को जमा नहीं होने देगा, जो एक्स्ट्रा फैट्स है उसको मेल्ट करने के लिए हेल्पफुल होता है। लेकिन हम लोग इसका इस्तेमाल उसके लिए तो करते ही है, हेल्थ के लिए, ओबेसिटी के लिए तो काम में आता ही है। लेकिन जो हम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हम लोग जो खाते हैं, ये क्लियर है? इज इट आई ओपनिंग? वंडरफुल एक्सपीरियंस लग रहा है आपको ये? राइट। तो मैंने जैसे बताया था, हम लोग जो फ्रूट्स खाते हैं, तो फ्रूट्स के ऊपर या वेजिटेबल्स के ऊपर जो दवाइयां मारी जाती है ना, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स, ये दवाइयां ऑयल बेस्ड होती है, ये वाटर बेस्ड नहीं है, ये ऑयल बेस्ड होती है। क्योंकि अगर वाटर बेस्ड रहेगी तो जब भी आप फवारा मारेंगे पानी का, तो वो दवाइयां भी निकल जाएगी, तो फिर इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड का कोई फायदा नहीं। तो पानी मारते वक्त में या बारिश में वो दवाइयां निकल ना जाए, इसके लिए वो दवाइयां तेल में घुला करके दिए मारी जाती है फ्रूट्स के ऊपर, वेजिटेबल्स के ऊपर। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग टमाटर लाते हैं, पानी से धोते हैं, दाल को पानी से धोते हैं, फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को पानी से धोते हैं। लेकिन केवल पानी से तेल वाली चीज निकलेगी क्या? नहीं निकल सकती। लेकिन अगर आप स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन वाटर, 11 to 12 पीएच वैल्यू का जो होता है, हम लोग जो पीते हैं वो 8 से 9.5 के बीच का पीएच होता है। लेकिन हम लोग जो वॉशिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं वो 11.5 से 12 का पीएच होता है, यानी 11 से 12 के बीच में। तो वो पीएच वैल्यू का पानी में अगर आप फ्रूट्स या वेजिटेबल्स धोते हैं, तो ऊपर का जो केमिकल का लेयर है वो निकल जाएगा, क्योंकि वो ऑयल बेस्ड है। तो पानी से ऑयल नहीं निकलेगा, और साबुन वाले पानी से तो हम फ्रूट्स वेजिटेबल्स नहीं धो सकते। लेकिन हम अल्कलाइन पानी से अगर देंगे तो वो क्लीन होगा। और उसके लिए ये अल्कलाइन ड्रॉप्स ज्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि इसको आप जितना पानी में ऐड करोगे उसका पानी का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा। पीने के लिए कितना लाना है, एक बोतल पानी में, यानी 1 लीटर पानी में एक ही बूंद डालना है। लेकिन वॉशिंग के लिए 1 लीटर में आप 3 से 5 बूंद डाल सकते हैं। तो जैसे हम दाल चावल पहले धोते हैं पकाने से पहले, तो तेल, जो तूर का दाल वगैरह जो होता है वो ऑयल पॉलिश्ड होती है, चिकनाहट होती है, उसमें चमकीलापन जो आता है वो ऑयल पॉलिशिंग की वजह से। तो जब हम अल्कलाइन पानी से वो धोते हैं तो ऊपर का जो केमिकली पॉलिश्ड है वो निकल जाता है। फ्रूट्स को भी हम थोड़ी देर रखें, आज वक्त कम है, इसके लिए मैं उसका वीडियो बना के बाद में आपको भेजूंगा। ग्रेप्स को या टोमेटो को हम लोग सादा पानी में धोते हैं और अल्कलाइन पानी से धोते हैं, दोनों में टेस्ट में फर्क पड़ जाता है। हम लोग चेरी टोमेटो 2 अलग अलग गिलास में रखते हैं, चेरी टोमेटो छोटी साइज के होते हैं। एक में सादा पानी डाला, जिससे हम नॉर्मली पानी धोते, टैप वाटर या फिल्टर वाला पानी, और दूसरे गिलास में हम लोग अल्कलाइन पानी डालते हैं, स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन वाला। तो जैसा यहाँ पे हम लोगों को जीरे में कैसा कलर का डिफरेंस दिखाई दे रहा था, बस वैसा डिफरेंस हमें वहां पे पता चलता है कि ऊपर से केमिकल का लेयर जो जाता है तो वो येलोइश या ग्रीनिश हो जाता है वो पानी अल्कलाइन वाला। तो ऊपर से केमिकल निकला है वो पता चलता है। लेकिन ये तो हमें दिखाई दिया, स्वाद में पता चलता है। आप सादा पानी वाला टमाटर खाइए और अल्कलाइन से धुला हुआ टमाटर खाइए, वो टमाटर की मिठास में दोनों फर्क पड़ेगा। सेम टमाटर है, एक ही जगह से लिया हुआ, एक ही क्वांटिटी का लिया हुआ है, एक ही बक्से में से। लेकिन सेम टोमेटो सादा पानी से धोया तो उसका टेस्ट उतना नहीं आता है, लेकिन अल्कलाइन पानी से धोया हुआ टमाटर या ग्रेप्स जो भी आप देखें,
उसका आपको एक अलग ही टेस्ट आता है, क्योंकि केमिकल की वजह से हमें टेस्ट का एहसास नहीं होता है। मैं जो बता रहा था ना कि हम लोग फ्रूट्स वेजिटेबल्स खा रहे हैं, लेकिन उसमें कोई स्मेल नहीं है, उसमें कोई टेस्ट नहीं है, बिकॉज ऑफ केमिकल। तो ये अल्कलाइन ड्रॉप्स उसके लिए काफी इफेक्टिव है, खास करके आपको जो भी क्लीनिंग इफेक्ट करना है। पीने का है तो एक गिलास पानी, एक ड्रॉप, एक लीटर पानी में एक बूंद डालिए। और अगर वॉश करना है, फ्रूट्स वेजिटेबल्स धोना है, तो 1 लीटर पानी में 3 से 5 बूंद, या एक गिलास पानी में 1 बूंद, इस तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये अलग अलग अल्कलाइन वाटर डिवाइसेस हैं। ठीक है, क्लियर है यहां तक? इंटरेस्टिंग है? थैंक यू डॉक्टर साहब। कितने लोगों को ये इंटरेस्टिंग लग रहा है? यानी आपने जो आपका कीमती वक्त निकाला है, आपको लगता है आपका वक्त वसूल हुआ? यस। क्योंकि वो आईपीएल में हमें वो ये सारा फायदा नहीं मिलता था, केवल एंटरटेनमेंट होता था, वो लोग करोड़ों रुपए कमा के जाते थे, हम तो जहाँ पे है वहीं पे रहते थे, है ना? तो कुछ लोग अभी आईपीएल के सामने बैठे होंगे तो वो चीयर अप करते होंगे, कोई चौका मार रहा है, कोई छक्का मार रहा है, हम लोग बैठे बैठे खुश हो रहे हैं। वो उसका करोड़ रुपए का बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, हमारा क्या फायदा? तो हम लोग जब हमारा समय ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन लेने में, कुछ जानकारी लेने के लिए जब इन्वेस्ट करते हैं, तो सच में हमारा टाइम वो वसूल होता है। ठीक है। तो ये सब अलग अलग डिवाइसेस है, तो उसके बारे में मैं आपको बाद में इंफॉर्मेशन देता हूँ। अभी हम हाइड्रोजन वाटर के बारे में देखेंगे। हाइड्रोजन वाटर, हाइड्रोजन जो मॉलिक्यूल होते हैं, ये मॉलिक्यूल बहुत ही स्मॉल होते हैं, माइक्रो होते हैं। और ये जब भी हम हमारे शरीर में मिक्स होते हैं, तो हमें बहुत ज्यादा हेल्थ का एडवांटेज देते हैं। उसके कई सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। ये भी पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। ये महत्वपूर्ण है एंटीऑक्सीडेंट के साथ में एंटी इन्फ्लेमेटरी। हमारे शरीर में कहीं पे भी सूजन होगी, तो सूजन कम करने के लिए काम में आता है। ये ब्रेन हेल्थ को सपोर्ट करता है, हार्ट हेल्थ को सपोर्ट करता है। और ये सारे एविडेंसेस है, हाँ? मैं जो बात कर रहा हूँ, ये रिसर्च बेस्ड बेनिफिट्स है। इसके ऊपर बाकायदा रिसर्च हो रहा है, अभी भी कुछ हुआ है। उसके आर्टिकल से, रिसर्च पेपर्स है, जो आपकी एनर्जी को बढ़ाता है, थकान को कम करता है, एंटी एजिंग बेनिफिट है इसके, डिटॉक्सिफिकेशन होता है ये। क्योंकि इसका जो मेन फायदा है, इसका मॉलिक्यूल बहुत ही छोटा है। तो ये बहुत छोटा मॉलिक्यूल होने की वजह से इजीली ब्लड में मिक्स होकर के पूरे बॉडी में ट्रैवल करता है। और खास करके ब्रेन, हार्ट, लिवर, लंग्स, इसके लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो ये हाइड्रोजन वाटर जो है, ये बहुत ही इफेक्टिव होता है। और ये सेल्यूलर हेल्थ को ठीक करता है, मतलब आपके सेल्स को रिपेयर करता है। तो बीमारी की जड़ कहाँ पे है? सेल में। अगर आपका सेल रिकवर हो जाता है, तो आपका टिश्यू रिकवर होगा, टिश्यू रिकवर होगा तो आपका ऑर्गन रिकवर होगा, ऑर्गन रिकवर होगा तो आपकी सिस्टम रिकवर होगी, आपकी सिस्टम रिकवर हुई तो आपकी बॉडी रिकवर होगी। यानी ये बीमारी की जड़ के ऊपर काम करता है। तो ये अ, आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं। ये इंस्टीट्यूट का नाम है जहां पे मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन के ऊपर स्टडी हो रहा है आज भी, और उसके कई सारे रिसर्च पेपर्स अवेलेबल है। तो ये मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन इंस्टीट्यूट, ये इंस्टीट्यूट डेडिकेटेड सर्विस दे रही है, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन के ऊपर स्टडी कर रही है। उसके कई सारे बेनिफिट्स देखने के बाद में उन्होंने कुछ रिसर्च पेपर पब्लिश किए हैं। तो हम हाइड्रोजन वाटर के बारे में देखते हैं। ये हाइड्रोजन बोतल है, अभी ये देखा था, ये अल्कलाइन बोतल है। इसके नीचे जो है वो डिवाइस है, वो अल्कलाइन मीडिया है, जो पानी को अल्कलाइन करता है। लेकिन ये 2000 लीटर के बाद ये मीडिया चेंज करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे इसमें कुछ चेंज नहीं करना पड़ता है, ये हाइड्रोजन जनरेट करता है। और ये रिचार्जेबल है। हमारा जो मोबाइल का पिन होता है, वैसा पिन इसमें रिचार्ज करना होता है। ये हफ्ते में एक दिन रिचार्ज किया, पूरा हफ्ता भर चलेगा। और आप दिन में कितनी बार हाइड्रोजन वाटर पी सकते हैं, ये सालों तक चलने वाला, ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट वाला वाटर है। लेकिन ये एक गिलास पानी में आपको बहुत ज्यादा ताजगी और बहुत ज्यादा एनर्जी देता है। तो ये खास करके एथलेट, स्पोर्ट्स पर्सन, जो लोग एनर्जी ड्रिंक पीते हैं, उसकी बजाय अगर ये हाइड्रोजन वाटर पिए तो उनमें और ज्यादा उनका स्टेमिना बढ़ सकता है। एनर्जी ड्रिंक में तो शुगर है, बहुत ज्यादा शक्कर है, जो कि केमिकल बेस्ड है। वो तुरंत एनर्जी देती है, लेकिन बहुत सारी एनर्जी ड्रेन करते हैं। लेकिन ये परमानेंट एनर्जी सॉल्यूशन है। इवन कैंसर वगैरह में भी ये काम में आता है, उसका एनर्जी लेवल की वजह से। और
एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी की वजह से, क्योंकि कैंसर में फ्री रेडिकल्स बहुत ज्यादा होते हैं और फ्री रेडिकल्स कम करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट की जरूरत पड़ती है। तो ये पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। अभी इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, मैं आप पहले लाइट बंद करता हूं ताकि आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है। अभी ये मैं नीचे से बटन, एक मिनट, एक लाइट कर। अभी ये जो है, ये जो बोतल है, इसको नीचे एक बटन है, ये बटन में प्रेस करता हूं, उसके बाद मैं लाइट बंद करता हूं तो आपको दिखेगा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। आप ध्यान से देखिएगा। रेडी है सब लोग? अभी एक 2 मिनट इधर ध्यान दीजिएगा। ये मैंने नीचे से बटन प्रेस किया, लाइट दिखाई दे रही है। अभी ये लाइट में बंद करता हूं। अब देखिए, आपको कुछ मॉलिक्यूल्स कुछ दिखाई दे रहे हैं। देखिए नीचे से ऊपर कुछ जा रहा है, बबल्स जा रहे हैं। अम, एक मिनट, कहीं लाइट आ रही है इसके लिए। अब देखिए बबल्स दिखाई दे रहे हैं आपको। अब देखिए इसमें बबल्स दिखाई दे रहे हैं। देखिए बबल्स आ रहे हैं। ये हाइड्रोजन है। अभी ये हाइड्रोजन बोतल को उसके एक दूसरा ढक्कन दिया हुआ है। ये ढक्कन की बजाय अगर मैं ये ढक्कन का इस्तेमाल करता हूं, ये ढक्कन का इस्तेमाल करता हूं तो उसके साथ में ये एक ट्यूब भी दिया हुआ है। ये ट्यूब इसमें लगा करके मैं ऑक्सीजन, मतलब जैसे हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं वैसे हम हाइड्रोजन इनहेल कर सकते हैं। ये मैंने इसमें डाल दिया और ये मैंने ये नली लगा दी। अभी ये ढक्कन के बजाय मैंने अगर ये ढक्कन लगा दिया तो मैं इसको हाइड्रोजन को इनहेल भी कर सकता हूँ। तो हाइड्रोजन इनहेलेशन के लिए, तो इसका फायदा क्या होता है, ये इनहेलेशन की वजह से ब्रेन हेल्थ अच्छा रहता है, हार्ट हेल्थ अच्छा रहता है, लंग्स का हेल्थ अच्छा रहता है। लंग्स में जो म्यूकस वगैरह जमा हुआ है या कुछ इन्फ्लेमेशन है कहीं पे, तो वो इन्फ्लेमेशन कम करने के लिए काम में आता है। तो ये 10 मिनट इनहेलेशन करना होता है। अभी मैंने सिंगल क्लिक किया तो ये 3 मिनट में बंद होगा। अगर मैं नीचे से डबल क्लिक करता हूं तो ये 10 मिनट तक हाइड्रोजन भी जनरेट होगा पानी में और हाइड्रोजन गैस जो है उसका इनहेलेशन कर सकते हैं। तो ये डबल एडवांटेज है, पीने के लिए पानी भी इस्तेमाल किया जा सकता है और हाइड्रोजन इनहेलेशन भी किया जा सकता है। तो हाइड्रोजन इनहेलेशन के भी कई सारे फायदे हैं। ये हार्ट के लिए, ब्रेन के लिए, लंग्स के लिए काफी इफेक्टिव है। और पानी जो है वो लीवर, किडनी, हार्ट, लंग्स सबके लिए, पूरा बॉडी के लिए, क्योंकि ये पानी सेल लेवल तक जाता है। ये पानी पीने में भी काफी हल्का होता है। जब आप ये पानी देखिए, अभी ये लाइट बंद हो गया, 3 मिनट कंप्लीट हो गए। अभी इसका, अभी पानी अगर मुझे पीना है तो ये मैं पानी पी सकता हूँ। अभी ये बोतल जो है, ये फ्लिप टॉप है। ऐसा आप खत्म होने पर वापस से भर के वापस से उसको अ, इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये काफी इफेक्टिव है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन और अल्कलाइन पानी में फर्क क्या है? अल्कलाइन पानी जो है वो सरफेस क्लीनिंग के लिए है। इससे आपका डाइजेशन इंप्रूव होगा, इसके आपकी एसिडिटी कम हो जाएगी, गैसेस वगैरह होते तो कम होगा, बॉडी में जो एसिडिक कंटेंट ज्यादा है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए काम में आएगा। यानी ये ऊपरी स्तर पे सफाई का काम करेगा, सरफेस क्लीनिंग। लेकिन हाइड्रोजन है, ये ना ही केवल डीप क्लीनिंग करेगा, ये सेल्स को रिपेयर करेगा।
जो सेल्स डैमेज हो रहे हैं एजिंग की वजह से, पोल्यूशन की वजह से, केमिकल की वजह से, या डिजनरेटिव चेंजेस की वजह से, तो उसको रिपेयर करने का काम और सेल्स को रिपेयर करके उसको ठीक करने का काम हाइड्रोजन वाटर करता है। बस ये बेसिक डिफरेंस है। तो दोनों का अगर इस्तेमाल करते हैं तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हाइड्रोजन वाटर में ये जो स्टिक है, ये पानी का, ये अल्कलाइन पानी का जो स्टिक है, ये इसमें डाल के रखते हैं। आप देखिए इसमें आ जाएगा वो स्टिक, और फिर उसको हाइड्रोजनाइज करेंगे तो हमें दोनों एडवांटेज मिल जाते हैं, हाइड्रोजन और अल्कलाइन के। या फिर वो जो अल्कलाइन पानी है कोई भी, अभी जैसे अगर समझो कि आपने जग भरा हुआ है, तो ये जग का पानी है अल्कलाइन, वो पानी इसमें डाल दो और इसको हाइड्रोजन वाला कर दो, तो ये हाइड्रोजन और अल्कलाइन दोनों बेनिफिट मिलेंगे। या फिर ये पानी का बोतल है तो उसका इस्तेमाल करो, या फिर आपको पास में अल्कलाइन ड्रॉप्स हैं तो वो ड्रॉप का इस्तेमाल करो। यानी कोई भी अल्कलाइन मीडिया जो है वो पानी, अगर वो नहीं है आपके पास में, केवल हाइड्रोजन वाटर भी है, तो आप कोई भी पानी, लेकिन आपको इसमें हार्ड वाटर का इस्तेमाल नहीं करना है कोई भी अल्कलाइन या हाइड्रोजन के डिवाइस में। या तो आपको आरओ का पानी लगेगा या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का पानी जो 100 to 150 TDS में अवेलेबल है, तो नहीं तो मिनरल वाटर जो आप पैकेज बोतल जो भी लेते हैं बाहर से, 15-20 रुपए का लीटर वाला, तो वो बोतल का पानी भी आप कभी समझो आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं, आपने ये बोतल अपने साथ में रखा, आधा लीटर पानी है 2 गिलास के जितना, पी लिया, अभी वापस से पीना है तो आपने कोई भी बोतल ले लिया, इसमें डाला, इसको हाइड्रोजनाइज कर दिया, ये आपका मेडिकेटेड वाटर हो गया। तो ये हाइड्रोजन वाटर और अल्कलाइन वाटर को लाइव वाटर कहते हैं, जिंदा पानी। और हम लोग जो पानी है पीते हैं उसको डेड वाटर कहते हैं। वो पानी में कोई जान नहीं है, वो पानी में कोई मिनरल्स नहीं है, वो में पानी में कोई हमारे पास में मेडिसिनल प्रॉपर्टी नहीं मिलता है, वो केवल प्यास बुझाने का काम करता है। लेकिन ना ही ये केवल प्यास बुझाता है, ये माइक्रोनाइज्ड है, इसके मॉलिक्यूल छोटे हैं, तो ये रिहाइड्रेट करता है। अगर समझो हमारे शरीर में जैसे ब्लड सर्कुलेशन होता है, तो ब्लड सर्कुलेशन जैसे होता है वैसे पानी के भी चैनल्स होती हैं। जैसे ब्लड वेसल्स में ब्लड बहती है, उसी प्रकार से पानी जो है वाटर चैनल्स में बहते हैं, और वो वाटर चैनल्स में ओपनिंग गेट्स होते हैं। अभी अगर समझो ओपनिंग गेट की साइज होगी टेनिस बॉल के जितनी, और पानी के मॉलिक्यूल की साइज होगी क्रिकेट बॉल के जितनी, तो वो गेट में अंदर एंटर हो पाएगा? नहीं। तो क्या होता है, जब भी हम कोई पानी पीते हैं जो मॉलिक्यूल ज्यादा है बड़ा उसका, तो वो पानी पीने के बाद हमें पेट भरा भरा लगता है, हेवीनेस महसूस होता है। महसूस हुआ है आपको कभी? कभी हम पानी पी लेते हैं तो पेट एकदम वजन वजन महसूस होता है, भारीपन महसूस हो रहा है, कभी होता है ऐसा? क्योंकि वो पानी का मॉलिक्यूल बड़ा है, राइट। जबकि अल्कलाइन और हाइड्रोजन वाटर का मॉलिक्यूल है वो माइक्रोनाइज्ड है, स्मॉल साइज, उसका साइज छोटा हो गया, जिसकी वजह से आपने देखा हल्दी में भी वो पेनिट्रेट हो गया, जीरा में भी पेनिट्रेट हो गया। क्यों पेनिट्रेट हुआ? क्योंकि वो एक तो उसकी साइज छोटी है, दूसरा अल्कलाइन नेचर है, तो हल्दी के जो गुण थे वो उसने पूरा खींच के निकाले, जीरा के जो गुण थे वो खींच के निकाले। तो अगर समझो कि आप चाय बना रहे हैं तो चाय तो हाईली एसिडिक है। अभी अगर समझो कि चाय वाला पानी की बजाय आपने, सादा पानी की बजाय आपने अगर अल्कलाइन पानी डाला, तो चाय से होने वाली एसिडिटी आपकी कम हो जाएगी, क्योंकि आपको जो एसिडिटी चाय का जो होता है उसको न्यूट्रलाइज कर देगा ये अल्कलाइन पानी। तो आपको जो मसाले वाली चीज बनाते हैं, कभी स्पाइसी चीज बनाते हैं, तो उसका स्वाद तो हमें मिलता ही है, लेकिन उसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो कम हो जाता है। तो खाना बनाने के लिए भी वो इफेक्टिव है, उसके साथ में हमें न्यूट्रिशनल बेनिफिट भी मिलता है, हेल्थ बेनिफिट भी मिलता है। इंटरेस्टिंग है। इतना केवल पानी पीने से अगर हमारी हेल्थ अच्छी हो जाती तो और क्या चाहिए हमें? क्योंकि हम, हमारा शरीर जैसे मैंने बताया 70% पानी है, और हम लोग दिन भर में 2 से 3 लीटर पानी तो पी रहे हैं, लेकिन हम जो पी रहे हैं उसका कोई हमें बेनिफिट नहीं मिल रहा है हेल्थ के लिए। अगर वही पानी अगर हम अल्कलाइन या हाइड्रोजन वाटर पिए तो हमें डबल बेनिफिट मिलेगा। पानी पीने का भी बेनिफिट तो मिलता ही है, वो तो पी रहे हैं, लेकिन साथ में हेल्थ इंप्रूवमेंट का पानी, और ये तुरंत नहीं होगा क्योंकि हमने इतना एसिड डाला हुआ है कि उसको न्यूट्रलाइज करने को, वॉश आउट करने को, डिटॉक्सिफाई होने को थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन होता जरूर से है। इजंट इट इंटरेस्टिंग? तो ये काफी महत्वपूर्ण है। अभी इसके कुछ
प्राइसिंग वगैरह मैं बता देता हूँ आप लोगों को, अगर इंटरेस्ट हो तो। अगर आप लोगों को इंटरेस्ट है प्राइस के लिए तो फिर आप चैट बॉक्स में लिखिए, तो मैं इसका प्राइसिंग बता देता हूँ। यस, एक्चुअल में जो 1.5-2 लाख के हम लोग महंगे मशीन लेते हैं, जैसे मेरे पास में 3 लाख का मशीन है, पिछले 10 सालों से मैं यूज करता हूँ हाइड्रोजन अल्कलाइन के लिए। उसके एडवांटेज मुझे काफी अच्छे लगे, इसके लिए मैं ये प्रमोट क्यों कर रहा हूँ कि अगर अभी तक ऐसा था कि वो 3 लाख का मशीन मिडिल क्लास को तो परवड़े ही नहीं। मैंने भी लोन लेकर के लिया था, लेकिन मेरा विजन ये था कि घर के 6 मेंबर हैं, और अगर उसका हेल्थ बेनिफिट मिलता है तो लाखों रुपया दवाइयों के ऊपर बाद में कुछ बीमारी आने के बाद खर्चा करना, उससे अच्छा प्रिवेंशन के ऊपर थोड़ा काम करते हैं ना। आज 10 साल से हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, कोविड के दौरान बहुत फायदा हुआ। इवन मैं मेरे पेशेंट्स को ये ऐसी 1-1 लीटर की बोतल अल्कलाइन वाटर की उनको देता था, क्योंकि एक्यूप्रेशर के लिए उनको 15-20 दिन रोज ट्रीटमेंट के लिए आना है। तो उनको हम ये 1-1 बोतल में रोज देता था कि आपको रोज ये पीना है, खाली बोतल दूसरे दिन लेके आइए, मैं आपको दे दूंगा दूसरा भर के। तो पेशेंट का ये अनुभव था 15-20 दिन में ही किसी का एसिडिटी कम हो गया, किसका गैस कम हो गया, किसका कॉन्स्टिपेशन कम हो गया, किसका हेडेक कम हो गया, अच्छी नींद आने लगी। लेकिन फीमेल्स में कई सारे पेशेंट्स ने बताया कि उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल धीरे धीरे ठीक होने लगा। मेंस्ट्रुएशन के दौरान जो पेट में दर्द होता था, जो पीसीओडी की तकलीफ थी, वो भी धीरे धीरे कम होने लगी। वो तो केवल थोड़े दिन 1-1 लीटर ही पानी पिया था। तो मैं बोला ये काफी इफेक्टिव है, लेकिन ये 3 लाख का मशीन सब लोग नहीं अफोर्ड कर सकते। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई, तो ये अभी जो हाइड्रोजन बोतल आया, तो वो 3 लाख के मुकाबले में काफी सस्ता है। तो मैं बोला दूसरी बात उसका एडवांटेज ये है कि वो 3 लाख का मशीन में कहीं पे भी लेके नहीं जा सकता हूँ। आज अगर मैं 1 महीने के लिए गाँव जाता हूँ तो वो मैं मशीन लेकर के नहीं जा सकता हूँ, लेकिन बॉटल में कहीं पे भी लेके जा सकता हूँ। तो उसके लिए तो मुझे पानी भर के रखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे ये मैं फ्रेश वाटर पी सकता हूँ। और 1 गिलास पानी में करीबन आप अगर समझो कि 1-1.5 किलो ग्रेप्स खाते हैं, उतना न्यूट्रिशियस वैल्यू आपको मिलता है। लेकिन आप 1-1.5 किलो ग्रेप्स खा नहीं सकते, लेकिन उसमें जो न्यूट्रिशन वैल्यू मिलता है ना, उतना आपको 1 गिलास में अगर मिल जाता है या 1 लीटर में मिल जाता है, तो और क्या चाहिए। तो जैसे मैंने बताया कि हम लोग अगर घर के सारे लोग अगर इतने फ्रूट्स खाने लगे तो रोज का 1,000-2,000 रुपए का फ्रूट हम लोग नहीं खा सकते उतना एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी लेने के लिए। लेकिन ये पानी हम लोग जरूर से पी सकते हैं, क्योंकि ये हार्डली रोज का 1.5-2 रुपए का हमें एक्सपेंसेस होता है। तो 2 रुपए में तो आजकल कुछ भी नहीं आता है। आपका कटिंग चाय भी 10 रुपए की होती है, और उसका भी हेल्थ बेनिफिट तो कुछ भी नहीं है। तो एक मिनरल वाटर के कॉस्टिंग में तो आपका पूरा घर आपका ये हेल्दी वाटर पी सकता है। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये वो इंस्टीट्यूट है जिसका हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स के बारे में स्टडी हुआ है और हो रहा है। ये जो अल्कलाइन स्टिक मैंने दिखाई थी, ये अल्कलाइन स्टिक के बारे में है। इसका पीएच 8 साढ़े 8 तक होता है, ये माइनर अल्कलाइन है। और 1,000, क्योंकि इसमें जितनी क्वांटिटी होगी मिनरल्स की, उसके हिसाब से वो अल्कलाइन करेगा। तो 1,000 से 1,200 लीटर तक ये जाता है, जिसकी एमआरपी 2,000 रुपये है और सेलिंग 1,500 में होती है। लेकिन उसका जो ऑफर रेट है वो 1,300 रुपया है अभी। 1 अप्रैल से सारी चीजें, ये मैं जो रेट बता रहा हूँ ये 31 मार्च के पहले वाला रेटिंग है, लेकिन अभी भी ये 1-2 दिन में आपको यही रेट पे मिलेगा। लेकिन अभी 7 तारीख से सब में 10-15% इजाफा हुआ है, सभी रेट्स बढ़ गए हैं। तो वो एक कंफर्मेशन जब तक हुआ नहीं था, इसके लिए तब तक मैंने ये एक्सटेंड किया था। तो अभी ये 1-2 दिन और है जो ये रेट में मिलेगा। फिर अभी क्योंकि सब जगह पे वॉर के चलते फ्यूल्स और गैसेस वगैरह की कमी की वजह से लेबर चार्जेस और ट्रांसपोर्ट चार्जेस सब बढ़ गए हैं, रॉ मटेरियल चार्जेस बढ़ गए। तो सभी चीज़ों में 10 से 15% बढ़ गया है। तो ये अल्कलाइन वाटर स्टिक ये 8 से 8.5 पीएच वैल्यू का पानी देता है, 1,000 से 1,200 लीटर तक के पानी को अल्कलाइन करता है। और ये आपको ऑफर में 1,300 रुपये में पड़ेगा। जो बोतल मैंने आपको बताई, ये 2,000 लीटर पानी को अल्कलाइन करता है, और 8.5 से 9 जितना इसका पीएच वैल्यू होता है। और ये 2,600 रुपये में बिकता है, जिस मतलब एमआरपी है जिसका जो रेट है वो 2,300 रुपया है। लेकिन आपको ये 2,100 में यानी 2,100 में ये बोतल पड़ती है। ये जो स्टील की बोतल है, ये भी 2,000 लीटर करती है, सिर्फ इसमें फर्क इतना है कि ये स्टील का है
2000 लीटर वो भी करती है, ये भी करती है। वो प्लास्टिक मटेरियल है लेकिन वो बीपीए फ्री है। और ये स्टेनलेस स्टील। ये इसका 2500 रुपया इसका कॉस्टिंग है, जो कि 2999 उसका सेलिंग प्राइस है और ऑफर रेट 2499 है। दोनों 2000 लीटर पानी को अल्कलाइन करते हैं। जग है, ये 3000 लीटर पानी को अल्कलाइन करता है। इसमें पानी का पीएच वैल्यू 9 to 9.5 तक जाता है। और इसका सेलिंग प्राइस 4000 रुपये है। और अभी ये ऑफर में 3000 रुपये है। तो ये सब अल्कलाइन डिवाइस। और ये जो डिवाइस है, ये डिवाइस इसका जो कीमत है वो 16,000 रुपये है। और ये 12,500 रुपये का अभी इसका ऑफर है। 10,000 लीटर तक पानी को ये अल्कलाइन करता है। ये भी 9 9.5 पीएच का वैल्यू को, पानी को पीएच वैल्यू देता है। ये जो अल्कलाइन ड्रॉप्स मैंने बताए थे, ये 100 ml का ड्रॉप्स है। और ये आपको चाहे वैसा 8 से लेकर के 12 तक का पीएच वैल्यू बढ़ा सकता है। कैसे? जैसे मैंने बताया कि 1 लीटर पानी में आपको एक बूंद डालना है। लेकिन समझो कि आपने एक गिलास पानी में एक बूंद डाला, तो इसका पीएच वैल्यू 10 के ऊपर चला जाएगा। यानी आपको फ्रूट्स वेजिटेबल्स धोने हैं, तो आपको थोड़ा 2-3 ड्रॉप डालना पड़ेगा। तो ये हाई पीएच वैल्यू, 9.5 के ऊपर का पीएच वैल्यू का पानी हम पीते नहीं है, वो नुकसान करता है। तो हमें केवल 1 लीटर पानी में एक ही बूंद डालना है पीने के लिए। लेकिन जब हम फ्रूट्स या वेजिटेबल्स धोते हैं, तो हम इसको 2 या 3 बूंद, 4 बूंद जरूरत के हिसाब से डाल सकते हैं। तो वो पानी को अल्कलाइन, स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन करके फ्रूट्स और वेजिटेबल धोने के लिए मददरूप होगा। इसका एमआरपी जो है वो 3000 रुपये है। और सेलिंग प्राइस इसका 2500 है, जो कि ऑफर में 2300 है। उसके बाद में ये हाइड्रोजन बोतल, जो काफी इफेक्टिव है। और ये लॉन्ग टर्म है, ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट जैसा है। ये 5 साल 10 साल आपका चल सकता है। आप कैसे पानी मतलब बोतल को इस्तेमाल करते हैं उसके हिसाब से। इसमें रिचार्जेबल बैटरी है, मतलब बैटरी है जो आपको रिचार्ज करनी होती है। तो बैटरी की लाइफ काफी अच्छी चलती है और आपको बार बार रिचार्ज नहीं करना पड़ता है मोबाइल की तरह। आपने एक बार 5-6 घंटा रिचार्ज किया तो पूरा हफ्ता भर चलेगा ये, या 5-6 दिन चलेगा। इस तरीके से आपको रिचार्ज करना होता है। तो ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, ये लॉन्ग टर्म चलते रहता है। तो ये इसका एमआरपी 16,000 है, जो कि सेलिंग इसका 14,000 का होता है। लेकिन ये ऑफर में 13,000 है। लेकिन इसके साथ में आपको ये अल्कलाइन वाटर स्टिक फ्री दी जाती है अभी ऑफर के हिसाब से। तो ये अल्कलाइन स्टिक आप पानी में डाल देते, इसको हाइड्रोजनाइज कर देंगे, तो आपको डबल बेनिफिट, हाइड्रोजन और अल्कलाइन दोनों का एडवांटेज मिलता है। ये 1,000-1,200 लीटर तक का ये स्टिक मिलेगा, रहे चलेगा। उसके बाद आपको ये फेंकना है। फिर दूसरा स्टिक या तो ड्रॉप्स या दूसरा जो भी डिवाइस है उसमें से आप अल्कलाइन पानी का अगर एडवांटेज चाहे तो ले सकते हैं। अदरवाइज हाइड्रोजन वाटर का बेनिफिट आपको ये चलते रहेगा दिन भर में, चाहे जितनी बार आपको पीना है पी सकते हैं। और इनहेल करना है तो 10-10 मिनट का इनहेलेशन आप दिन में 1 या 2 बार कर सकते हैं, आपके सेल्यूलर न्यूट्रिशन के लिए या एंटी इंफ्लेमेटरी बेनिफिट के लिए। ये क्यूआर कोड है और जीपे नंबर है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद में आपका कोई क्वेरी होगी, कोई सवाल होंगे तो हम वो देखेंगे। ये पानी पीने में बहुत ही हल्का होता है, तो हम पीते भी है ना, तो ऐसा पेट हेवी नहीं होता है हमारा। तो ये काफी इफेक्टिव पानी है, हाइड्रोजन वाटर। ये हाइड्रोजन वाटर का हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन जनरेटिंग बोतल है। इसमें हाइड्रोजन जनरेट होता है। तो वैसे ही बड़े लेवल पे हाइड्रोजन जनरेटर आता है, जैसा हमारा आयोनाइजर या प्यूरिफायर होता है वैसा। लेकिन वो 1.5 से 2 लाख का होता है। यही तरीके से काम होता है, वो सिर्फ बड़े वर्जन में काम होता है। ज्यादा क्वांटिटी में पानी को वो हाइड्रोजनाइज करता है, बस उतना ही। तो वो 1.5-2 लाख अगर इस्तेमाल आपको नहीं डालने हैं, तो आप इसको 13,000 रुपये का ये हाइड्रोजन बॉटल डेफिनेटली इस्तेमाल कर सकते हैं, काफी इफेक्टिव है।
तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। मैं बताया ना कि 10 साल पहले दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था, तो मुझे वो मशीन लेना पड़ा 3 लाख रुपए का, लेकिन फिर भी उसका एडवांटेज ये हुआ कि 10 साल मुझे काफी अच्छा बेनिफिट मिला। हम लोग के सारे लोगों को, 6 के 6 फैमिली मेंबर्स को कोविड में उसका बहुत फायदा हुआ, पेशेंट को भी काफी फायदा हुआ। यस, कर ये अभी बात कर रहा हूँ, वो कैंगन मशीन की बात कर रहा हूँ। लेकिन कैंगन मशीन 2.25 लाख के ऊपर का है डॉक्टर साहब, मेरे घर पे है वो मशीन। लेकिन 2.25 लाख सभी लोग नहीं इन्वेस्ट कर सकते। दूसरी बात, वो मशीन का जो इंडियन वर्जन आता है वो 1.5 से 2 लाख के बीच में आता है, लेकिन उसमें मेंटेनेंस होता है। अभी जैसे मेरा मशीन अभी कैंगन का कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हुआ है, उसका सर्किट टूट गया है, तो अभी मुझे उसको रिपेयरिंग करवाना है। तो वो रिपेयरिंग कॉस्ट उसकी 15 से 20 हजार रुपए है। उसके बाद में जो फिल्टर होता है उसका, वो हर 6 महीने में चेंज करना पड़ता है, और वो फिल्टर की कॉस्ट 9 से 10 हजार रुपए, यानी साल का 20 से 25 हजार रुपए का मेंटेनेंस है, यानी दर महीने का 2 हजार रुपया। तो वो काफी महंगा पड़ता है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो कोई मेंटेनेंस नहीं है। अभी ये 13 हजार रुपए का बोतल जो है वो सबके लिए काम में आएगा। या आप चैट बॉक्स में लिखिए डॉली जी। हाँ, can I speak? या यू कैन। Yeah, I have a query. जैसे मैंने आपके साथ ऑनलाइन ये किया था, दिस पीएच वैल्यू और ये, हाँ, तो इफ आई ऐड 1 ड्रॉप ऑफ दिस, जो आपने जो ड्रॉप्स दिखाया है पानी का एक ग्लास में, तो डू आई हैव टू ड्रिंक इमिडिएटली? नहीं, वो जो मैंने ड्रॉप दिखाया था, कौन सा बोल रहे हैं आप, ये पीएच इंडिकेटर बोल रहे हैं नहीं या नहीं नहीं, अल्कलाइन वो जो, बॉटल का? हाँ हाँ इसका? हाँ हाँ, यही। हाँ, ये आपको 1 लीटर पानी में 1 बूंद डालना है। नहीं नहीं, दैट इज ओके, दैट आई उसके अंडरस्टूड। बाद तुरंत पी सकते हैं आप, नहीं, अगर इमीडिएटली। मैंने 4-5 घंटा रख दिया या ओवरनाइट रख दिया, तो तो भी क्या चल उसका सकते, चला जाएगा बेनिफिट? थोड़ा कम हो जाता है, थोड़ा कम। कोई भी अल्कलाइन पानी जो अगर समझो कि जैसे ये बोतल में भर के रखा है आपने, तो ये कम हाँ नहीं होगा, क्योंकि हाँ इसमें मिनरल्स नीचे हैं, तो मिनरल के टच में रहेगा। लेकिन उसके हाँ बाद में ना वो पानी का टेस्ट आपको ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड लगेगा। हाँ, ज्यादा अगर समझो राइट, आपने ओवरनाइट रख दिया, तो वो हाँ मिनरल्स उसमें मिक्स हो गए, तो बाद में वो पानी का टेस्ट आपको ऑड लगेगा। हाँ तो वो ज्यादा, जैसा हम लोग हार्ड वाटर पीते हैं ना, मिनरल्स हाँ वाला, हाँ हाँ तो हाँ वैसा हाँ हाँ, टेस्ट लगेगा वो। ओके। तो ले, कितना मतलब एडवाइजेबल है, 5-10 मिनट ही रख के पी लेना है क्या? नहीं, अभी जैसे ये 650 ml का है, यानी हाँ हार्डली 2.5 गिलास हुआ, बराबर। हाँ आपने पानी डाला, एक हाँ आपने पूरा पानी का थोड़ा सा बाकी रह गया, यानी 2 गिलास पानी आपने पिया, तो उसके हाँ, बाद में वापस से दूसरा पानी ऐड कर दो। ओके। इस तो तरीके से मतलब आप पूरा दिन भर कर सकते हैं। नहीं, एडवाइजेबल है कितना टाइम उसमें पानी रखना है? आप पूरा दिन भर भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने बताया ना कि जितना ज्यादा देर तक पानी रखेंगे, पानी का टेस्ट थोड़ा बदल जाएगा। हाँ, तो बाकी, मतलब 5-10 मिनट रखा तो वो अल्कलाइन हो जाता है? हाँ, 10 मिनट उसमें पहले पानी भर के आपने अगर 2-3 बार हिला लिया और हाँ, 5-10 मिनट रखा, तो तुरंत आप वो पानी पी सकते हैं, वो अल्कलाइन हो जाता है। 10 मिनट्स में हो जाता 10 मिनट्स में हो जाता है। ओके, कोई भी ठीक है। जग में, इसमें, इवन हाँ ये डिवाइस में तो आप जैसे गुजारते हैं तुरंत हो हाँ जाता है। तो इसके लिए हम हाँ लोग प्रीफर क्या करते हैं कि जब भी पीना है तभी गुजारिए, ताकि हाँ वो मिनरल्स के टच में आए, अल्कलाइन हो हाँ जाए, पी लीजिए। हाँ, फिर बॉटल में क्योंकि मैं, वगैरह आप हाँ पानी भर सकते हैं, क्योंकि इसमें नीचे है हाँ अल्कलाइन ही है, तो ये भर के हाँ पूरा हाँ, दिन भर भी रख सकते हैं। राइट राइट। राइट। लेकिन क्योंकि ये मैं डिवाइस का मिस्टेक पानी कर रही आपने थी। भर के रखा, तो बाद में उसका इफेक्ट थोड़ा कम हो जाता है। हाँ, मैंने कैसे किया था, हाँ, ओवरनाइट उसको रख दिया था, तो फिर उसका जो बेनिफिट मुझे मिल नहीं रहा था 15 दिन। करेक्ट। हाँ, हाँ, तो इसलिए अभी नाव मैं तुरंत करके तुरंत पी रही हूँ। अ, तुरंत हाँ, उसको पास ऑन करके तुरंत मैं एक ग्लास पी लेती हूँ। हाँ, तो उसका आपको ना एनर्जी लेवल भी डिफरेंट लगेगा उससे। हाँ, इवन और एसिडिक कंडीशन में भी इंप्रूवमेंट दिखेगा। हाँ, अभी थोड़ा फर्क नहीं आया है, बट मैं कर रही हूँ। हाँ, वो भी कल हाँ कल से ही चालू किया है ना, तो वो 2-3 दिन तो उसका इफेक्ट लगेगा। हाँ, इसके साथ वो जो हाइड्रोजन का भी साथ में किया, तो फर्क ज्यादा हो जाएगा। डेफिनेटली हाइड्रोजन सेल्यूलर लेवल पे जाता है, हाँ, अल्कलाइन ऊपर के लेवल पर जाता है। तो ये अंदर ओके। डीप पेनिट्रेशन होता है ना, तो वो पूरा अंदर से ठीक होता है। विपुल जी, क्या है, ये वाटर यूज करने के बाद नॉर्मल वाटर यूज कर लिया तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। आप नॉर्मल वाटर, ऐसा जरूरी नहीं कि आपको थ्रू आउट डे अल्कलाइन या हाइड्रोजन वाटर ही पीना है। आप दिन में 1 से 1.5 लीटर हाइड्रोजन या अल्कलाइन पानी पीते तो भी चलता है, सफिशिएंट है। वो भी हम्म, पॉसिबल नहीं है, आपने केवल 1 गिलास पिया, तो भी उसका जो एडवांटेज है, जितना आप पिएंगे उतना उतना एडवांटेज तो आपको मिलेगा ही मिलेगा।
अभी हम्म अ, समझो कि कई लोगों को ये सवाल होता है कि हम लोग रोज ये पानी पीते हैं, और उसके बाद में अगर हम लोग कहीं पे गांव गए, वहां पे तो हमें ये पानी नहीं मिला, फॉर एग्जांपल हम नहीं लेके गए, तो हमें नहीं मिला तो क्या होगा? तो कुछ नहीं होगा, वो आपका शरीर में जो भी एसिड बना हुआ है, तो वो बाद में जैसा आप वापस आकर के अल्कलाइन पिएंगे, वैसे आपको उसका एडवांटेज मिल जाएगा। हम्म